Once you graduate, आपके individual circumstances do they allow you to go into FCPS? और आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने हाउस जॉब की और आप सीधे चले गए कनाडा या इंग्लैंड एमएससी आपने 50 लाख की बिल्कुल, कर ली, वो भी doesn't apply to everybody. तो एब्सोल्युटली। फिर बचता है जनरल डेंटिस्ट कि अब आप डेंटिस्ट हैं, अब आपने क्या करना है. Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to yet another episode of Dental News Podcast. Today we have yet another very interesting personality with us, Dr. Raza. Thank you so much for joining us today. I am seriously short on words on your introduction in particular, because where do I start from? Do I start from somebody who has been practicing in UK for a very extended amount of time, or do I start from talking about somebody who owns multiple practices across UK? There's quite a lot of things that can be mentioned about you, but thank you so much for taking out the time for this. Thank you. Ji, Assalamu alaikum, Mariam. First of all, thank you very much for having me on your podcast. I've been following you for a couple of months. So, it feels Thank good you to so be much. on your podcast. And आपका question, let's start from Pakistan. UK तो बड़ी बाद में आया ना. So let's start बिल्कुल with बिल्कुल, Pakistan. डेफिनेटली। तो सर, वैसे तो आई एम श्योर के anybody who has done even a decent amount of job hunting in UK must have come across at least one of your clinics. So by that logic, I'm sure people who are prepping for ORE, who have already cleared ORE, already know you. Especially the ones in the job hunt at the moment, or the ones who are in the dental business anywhere across UK. But yes, let's please talk about your early graduation years, और फिर आपने क्योंकि प्रैक्टिस पाकिस्तान में भी करी है, यूएई में भी करी है, यूके में भी करी है, so let's talk about all these. So where did you graduate from and when? मरियम ब्रीफली, क्योंकि अगर मैं पूरा करूंगा वो काफी टाइम लग जाएगा. Okay, I sure, sure, graduated in 2001, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज कराची. तो sure. ओरिजिनली आई फ्रॉम लाहौर. तो एफएससी तक Oh, okay, आई वाज देयर. और फिर okay. मुझे याद है रफली, अभी आपसे पहले आई वाज ट्राइंग टू थिंक. तो आई वाज शॉर्ट ऑफ लिटिल, थोड़ा सा शॉर्ट था, एंड आई कुडंट गेट इनटू डीमॉन्ट एंड निश्तर. तब प्राइवेट कॉलेजेस इतने थे नहीं लाहौर में. सही। आई थिंक इट वाज जस्ट ओनली एलएमडीसी अच्छा, और सीएमएच नहीं बकाई. था? कराची में एफजे था और बकाई था, और हमदर्द आई थिंक नया नया स्टार्ट हुआ था. अच्छा, सीएमएच नहीं था तब लाहौर में? आई थॉट सीएमएच नहीं, सीएमएच नहीं. अभी। नो 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 ओके, नो, ओके, खाली आई थिंक एलएमडीसी वाज द ओनली प्राइवेट एट द टाइम. सही। तो बल्कि उस दिन जब आपसे इनिशियल बात हुई थी तो वो इरफान का मेंशन, इरफान कुरैशी का. तो हम्म। हम दोनों वी सैट द एग्जाम्स टुगेदर फॉर बकाई, हमदर्द एंड फातिमा जिन्ना. ओ सही, वो भी पहले लाहौर में अप्लाई कर रहे थे। यस, ही हाँ हाँ टोल्ड मी। हाँ, वो तो एमसीए जाना चाह रहे थे, उन्होंने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल. बल्कि एक्चुअली मैंने आपका वो क्लिप उस दिन आपको बताया भी था मैंने शायद, कि वेयर ही मेंशन्ड इन हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन के उसके एक दोस्त आए और उसके फादर आए and दोनों के पेरेंट्स ओ, द वन हु मिलके वाज इन बैठे. आर्मी और एविएशन। ओके, ओके। एयरफोर्स, यस, एयरफोर्स, एयर. यस, यस। तो वो जो दोनों वालिद साहब थे, एक मेरे थे और एक इरफान के थे. और वो सही। जो दो बच्चे थे, एक मैं था और एक इरफान था. तो तो वाओ। दैट इज वेयर इट स्टार्टेड. तो इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो ही गॉट इनटू बकाई, आई वेंट टू फातिमा जिन्ना. सही। तो ब्रीफली दैट इज वेयर इट स्टार्टेड. और फिर तो सर, टू व्हाई थाउजेंड. डेंटिस्ट्री? व्हाई डेंटिस्ट्री? व्हाई नॉट मरियम? मेरे तो इट्स अ पैशन एंड इट वाज. मगर दूसरा उसका बैकग्राउंड कि माय फादर ही वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. उनका डेंटिस्ट्री से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था. सही। मगर मेरे छोटे होने से लेके अंटिल एफएससी हम्म। मुझे ये पता था कि आई हैव टू बी डेंटिस्ट, क्योंकि उनको बड़ा शौक था. और वो शुरू सही। से व्हेन यू कीप टेलिंग, तो मेरे दिमाग में भी एक डल गया था कि डेंटिस्ट ही है. और मेरी बड़ी बहन, शी इज अ डेंटिस्ट. शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम डी मॉन्ट इन 95 आई थिंक, या 96. ओके, ओके। तो वी ऑलरेडी हैड अ डेंटिस्ट इन द फैमिली. सही, दैट तो मस्ट हैव बीन द मोटिवेशन, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि उस टाइम पे मतलब इतनी ज्यादा शायद अवेयरनेस भी ना हो अबाउट हाउ फ्रूटफुल एंड हाउ डेवलपिंग दिस फील्ड वाज. सो योर सिस्टर, डिड शी like given a good word about dentistry? Was she already a एब्सोल्युटली. dental then? भाई वो शी इज बिन वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी. मुझसे 7 साल Right, बड़ी मेरी बड़ी बहन. मगर right. आप सही कह रही हैं. उस टाइम पे दिस इज 94 to 96, हमारे एफएससी के टाइम पे जो हम्म। सीक्वेंस था ना कि जी एमबीबीएस में होना चाहिए,
अगर नहीं होगा तो BDS होना चाहिए और नहीं होगा तो फार्मेसी. That was the thing then. मगर look, I'm proud of this कि in my case BDS was the first option. MBBS was not an option. और फार्मेसी में भी तो मगर डेंटिस्ट्री ही था शुरू से. तो माय फादर साइड इट्स ऑल फुल ऑफ डॉक्टर्स. मगर मेरी बहन शी वाज द फर्स्ट डेंटिस्ट एंड देन अब 3-4 आ गए हैं आगे फर्दर. तो दैट वाज द प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग. डॉक्टर इरफान की तो ये स्टोरी थी कि वो जब BDS में चले भी गए थे उसके बावजूद उनकी दोस्ती नहीं हुई थी BDS से काफी अरसे तक. एंड देन तो आपका भी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज सून एज यू गॉट इनटू? यार अब मैं आपके सारे पॉडकास्ट सुने बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आई वाज नॉट एन अमेजिंग स्टूडेंट मगर मैं कोई नालायक भी नहीं था. आई वाज अ गुड अबव एवरेज टॉप 10-15 काइंड ऑफ स्टूडेंट. तो नहीं मेरा उस तरह नहीं था. आई वांटेड टू बी अ डेंटिस्ट एंड आई वाज पैशनेट अबाउट डेंटिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग. और ऊपर नीचे चलता रहता मगर आई वाज ऑलवेज के डेंटिस्ट ही बनना है. तो मेरा उस तरह के चक्कर नहीं था. और तो इन दैट वे वी आर अ बिट डिफरेंट. सही है. तो फिर when you graduated and did your house job, तो I want to understand कि moving out of Pakistan, when did that realization or motivation came and how long did you practice in Pakistan for? थोड़ा सा उसका मरियम ये है डॉक्टर मरियम के आई वांट टू डू माय हाउस जॉब इन कराची मगर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई. माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर. तो वो जो एक मास्टर प्लान था ना दैट चेंज्ड क्योंकि थोड़ी चीजें चेंज्ड. तो फिर आई वेंट टू लाहौर चला गया वापस. डीमॉन्ड में आई अप्लाइड. आई विल वेरी शॉर्ट में थोड़ा सा आई विल टच ऑन दिस एंड आई अप्लाइड फॉर हाउस जॉब एंड आई डिडंट गेट इट. तो उसकी लॉजिक जो मुझे दी गई आई वोंट नेम वही है वो उनको से दे. लॉजिक वाज कि भाई आप कराची यूनिवर्सिटी के और यू कांट. और फिर खैर वो कर आके डीमॉन्ड में मेरी हो गई विदाउट पे. सो आई 1 साल की हाउस जॉब विदाउट पे की मैंने. और अगेन आपकी मैं जो सुनता रहता हूँ माशाल्लाह आपके सारे गेस्ट दे वेरी हाईली क्वालिफाइड. मेरा जो डिस्कशन यहाँ पे होता है ना कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर आई डोंट नो हाउ मेनी रजिस्टर्ड डेंटिस्ट अभी मुझे नहीं पता PMDC में कितने रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं. आई एम श्योर देयर इज अ लॉट क्योंकि तब हमारे जमाने में तो कॉलेज बिल्कुल 2-4 थे. अब तो हर जगह 10-10 कॉलेज बने हुए. तो जो जनरल डेंटिस्ट की परसेंटेज है ना आई थिंक उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कहीं ना कहीं. इट्स अमेजिंग टू हैव एन FCPS और FFD और क्योंकि आपका जो सिस्टम को जो वर्किंग फोर्स है ना जो अनसंग हीरोज हैं वो जनरल डेंटिस्ट कि आपका अगेन नॉट वेरी गुड विद द नंबर्स मगर मेरा अंदाजा है कि 80 to 85 90% ऑफ द डेंटल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन जनरल डेंटिस्ट. Absolutely. तो उनकी जो ट्रेनिंग है ना दैट इज वेरी क्रूशियल. उनको जो है आपको एजुकेशन वाइज और गाइडेंस वाइज दीज जो जनरल डेंटिस्ट दे नीड टू बी फोकस्ड एंड ट्रेन्ड. तो ये मैं आपकी पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ही आता है कि जनरल डेंटिस्ट को फोकस थोड़ा करना चाहिए. सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है क्योंकि ये वाली बात आपने एक्चुअली बहुत अच्छी मेंशन करी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेंटिस्ट दैट आर प्रैक्टिसिंग they are general dentists. They haven't specialized, but many times, and I think almost all the times, unfortunately, whenever we are talking about becoming a successful dentist or owning up to your practice, etc., we like the discussion somehow ends between FCPS करना चाहिए या MDS करना चाहिए या MFed या MFDS करना चाहिए. But one reason why I got extremely interested, actually, I've known you for some time. One of my friends, she lives in the UK, and when she was in Ashford, she actually applied to one of your practices, considering that it was, yes, exactly. So we undergraduates, we know the Pakistani names who are well established अच्छी बात है. तो मुझे ऑलरेडी पता था वैसे आपके बारे में, लेकिन जब आपका मैसेज आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे, आई एक्चुअली टुक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंट टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेइंग, lol, imagine if it was the Raza Hakim, and then they were like, look at his profile picture, it is the Raza Hakim. I completely lost my mind. So that was very refreshing. But yes, this one reason why undergraduates like us, they really look up to people like you and dentists like you, is because you guys made your name as general dentists. So yeah, please continue what you were saying. उसके अंदर मरियम देखें इट डिपेंड्स. अब आपका फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे था 50 स्टूडेंट्स का बैच. अब आई डोंट नो थोड़ा ज्यादा होता है शायद या क्या होता है. अब उसके अंदर आपका इन अ बैच ऑफ 50 आई थिंक इफ आई बी बहुत ही एक नॉट बीइंग कंजर्वेटिव
आपके 10 लोग होते हैं जो FCPS, MDS, MSc, FDS एंड FFD एंड ऑल, जो भी MCPS। सही। बाकी जो 40 आउट ऑफ 50 होते हैं ना, वो जनरल डेंटिस्ट ही रहते हैं पूरी जिंदगी। तो मतलब ये बिल्कुल एक रफ, दिस व्हाट आई एम थिंकिंग, माइट नॉट बी बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। मगर आपके जनरल डेंटिस्ट्री को जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना पाकिस्तान का, हाँ हाँ। तो उसकी सपोर्ट, इवन आप मिडल ईस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आए, आपकी मेजोरिटी टास्क फोर्स इज जनरल डेंटिस्ट। तो सही। आपका इट्स अमेजिंग। और उसके अंदर दूसरी बात ये कि आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस क्या है ना, कि वेदर यू इन ए पोजीशन टू टेक ऑन FCPS ट्रेनिंग, और फिर आपकी वो भी मैं सुन रहा था आपकी एक और में कि जी पैसे कब कमाना शुरू होंगे। फिर हम्म। अब मेरे दोस्त हैं करीबी, वेरी क्लोज टू मी, अब हम बूढ़ों की कैटेगरी के स्टार्टिंग में आना शुरू हो गए हैं, और वो अभी तक FCPS नहीं खत्म हुआ उनका। यू नो राइट। पॉलिटिक्स है, आपके एग्जाम स्ट्रक्चर है, वट एवर रीजन, मगर वो, और कुछ देर अमेजिंग, आई नो देम पर्सनली, उन्होंने यहाँ की सारी कर ली हैं डिग्रियां, आपकी फेलोशिप्स भी हो गई हैं, आपकी MORTs भी हो गए हैं, आपके जो जो MRD एंडो हो गया, FCPS नहीं पास हो रहा। हम्म। तो दैट इज पॉइंट के जिस तरह आप, यूर वेरी यंग ग्रेजुएट, और चीजें भी चेंज हो गई हैं। मैं तो पाकिस्तान से 20 साल प्लस हो गया, आई एम आउट, तो मुझे सिस्टम कहते हैं, मगर जाहिर है मेरे दोस्त जो हैं, आई एम इन टच। तो आप वंस यू ग्रेजुएट, आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस डू दे अलाउ यू टू गो इनटू FCPS, नंबर वन। और आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने हाउस जॉब की और आप सीधे चले गए कनाडा या इंग्लैंड, MSc आपने 50 लाख बिल्कुल। की कर ली, वो भी डजंट अप्लाई टू एवरीबडी। तो एब्सोल्युटली। फिर बचता है जनरल डेंटिस्ट, कि अब आप डेंटिस्ट हैं, अब आपने क्या करना। हम्म। एंड अभी जिस तरह आपसे इससे पहले बात हो रही थी, माय माय डॉटर शी इज जस्ट स्टार्टेड हम्म। डेंटिस्ट्री, तो आई वाज लुकिंग इनटू पाकिस्तान एज अ बैकअप ऑप्शन। ओके। अगर यहाँ पे नहीं होता तो अब आई नो पीपल के लाहौर कराची में कहीं पे चल रहे हैं, तो एक फीस जो है इट्स अराउंड 18-20 लाख पर ईयर, या विच वाज अमेजिंग। मेरे लिए इट वाज वेरी एज कंपेयर सरप्राइजिंग। टू। या। एब्सोल्युटली, कि आप अगर 4 साल के BDS में आपने 1 करोड़ लगा दी बच्चे पे, और फिर उसके अलावा लिविंग कॉस्ट एंड आना एंड एवरीथिंग, तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर वही जो इट आपकी इज। पिछली जो गेस्ट थी उनके साथ आपकी जो बात हुई थी एग्जैक्टली, कि आप कमाना कब शुरू होंगे ना, कि या। आपने हाउस जॉब की, फिर FCPS 1 रो के पास किया, एक दफा फेल हुए, 2 दफा करके और फिर रेजिडेंसी ट्रेनिंग। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिल गई है तो 25,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के। एग्जैक्टली देखिए, अगेन आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस और नॉट, मगर चले मैं कहता हूँ। अभी आई वाज ट्राइंग टू सेट अप अ डेंटल क्लिनिक इन लाहौर हम्म। एज एज अ चैरिटी। तो उधर मेरा क्लास फेलो है, तो मैं उससे इन टच हुआ, मैं भी गया भी हुआ था लाहौर फरवरी में। तो ओ। मैं आई वाज लुकिंग इनटू डेंटल चेयर्स एंड ऑल दैट। तो उसको मैंने कहा यार एक डेंटिस्ट रखना है 3 दिन, तो सैलरी वगैरह ना, अब आई डोंट नो इट्स, मैंने एनीवेज, तो उसने कहा हाँ हम्म। जी, अराउंड अराउंड 50K वुड बी ए गुड पे, के हाउस जॉब के बाद यंग डेंटिस्ट के, इट्स अ डिसेंट अमाउंट। अच्छा, फिर वो प्रीटी बात हुई कि डिसेंट। वेरी डिसेंट। फिर मैंने कहा अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, अच्छा गार्ड भी रखना है। उसे कितने कहता है? 40,000। मैं सर पकड़, मैंने कहा यार को खुदा का वास्ता है। मतलब अगेन मैं आई वर्कड इन पाकिस्तान एंड आई, मुझे ओ गॉड मुझे सर, दिस तो हाँ, हिट होम। दिस तो हिट व्हाट आई मीन, पर्सनली। आई नो, क्योंकि अगेन मेरी डिस्कशन, मरियम, आई विल प्री वार्न यू, इट विल बी वेरी रियलिस्टिक, इट विल बी वेरी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। आई एम और होपिंग फॉर इट टू बी। तो इट विल नॉट बी वेरी फैंसी वर्ड्स एंड ऑल दैट, एक नॉर्मल बंदा, क्योंकि जो यंग बच्चे देखेंगे दे नीड टू बी एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। मगर ये सारी नेगेटिविटी के बाद उम्मीद भी आएगी, तो इट्स ऑल नॉट गोइंग टू बी। ठीक अब है मैंने उससे ठीक। कहा कि जी डेंटिस्ट, तो वो कहते हैं जी 50, तो चौकीदार 40। मैंने कहा यार ये दिस इज टू मच, ये सर सर कैसे, शुक्र है उन्होंने चौकीदार के 60 नहीं बोल दिए। क्योंकि वो ये यू भी बोल नेवर नो। नहीं, क्योंकि ये सकते। 3 दिन तो एनीवेज मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। कहते भाई यही है, और 50, अच्छा ही वाज ट्राइंग टू निगोशिएट कि मैं 50 से कम पे बंदा रखूं। मैंने कहा यार अच्छा। तू मतलब आप भी डेंटिस्ट हैं, हम एक बंदा रखना है। उसने 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है डेंटिस्ट बनने में। और तो पॉइंट उसका ये है कि द स्ट्रक्चर इज नॉट देयर। और हम्म। एक तो स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा ये हुआ कि आई थिंक टू मेनी कॉलेजेस इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो डेफिनेटली है। इट इज, ओवर सैचुरेशन हैज डेफिनेटली, ये दिस इज अ रिजल्ट, ओवर सैचुरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ दिस। लेकिन सर फिर भी बैचेस तो कम ही हैं, एमबीबीएस के तो और बड़े बड़े बैचेस निकलते हैं, बीडीएस का तो सिर्फ 50-60 का बैच निकलता है।
नहीं भाई, उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। एक एक रियलिटी ये है कि देखिए, अभी हमारी क्लास में या डी मॉन में फर्क, चले कराची में तो आगे ना, आपके प्राइवेट में थोड़े से आपके अपर मिडिल क्लास या थोड़े से जो फाइनेंशियली दे आर वेरी साउंड, क्योंकि 1 करोड़ स्टिल इज अ लॉट ऑफ मनी, प्लस डेफिनेटली। माइनस, फिर आपने रहना है, फिर आपने हॉस्टल है, फिर आपकी खाना पीना, किताबें, वट एवर। तो वो काफी ज्यादा पैसे बनते हैं ना यार। इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, महंगाई और थिंग्स हैव चेंज फ्रॉम द पॉइंट जब हम लोग स्टूडेंट थे, मगर स्टिल इट इज अ लॉट ऑफ मनी। तो उसमें चक्कर ये कि जो जिस तरह डी माउंट या निश्तर या जो खैबर है, जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उधर हम्म। जो बच्चा आ रहा है फ्रॉम अ स्लाइटली रिमोट प्लेस, दे डोंट वांट हम्म। टू गो बैक टू देयर एक्चुअल सिटी। तो दे वांट हम्म। टू सेटल इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े शहरों के अंदर। तो सही। सैचुरेशन एक तो है। और फिर ठीक है, बैच छोटा है, मगर स्टिल देखो ना, अब मेरे टाइम पे, और कोई 100 साल पुरानी बात नहीं, 20 साल पुरानी बात है ना, 25 साल। तो इट्स वाज वन कॉलेज इन हम्म। लाहौर, एलएमडीसी और डी मॉन्ट। सही। अभी तो मुझे वो, मतलब इतने नाम है कि वो, और कराची में तो उससे भी ज्यादा। अब यू नो तो सही, चले मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ कि नंबर ऑफ कॉलेजेस डेफिनेटली इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से फिर ग्रेजुएटिंग बच्चे भी इंक्रीज हो गए। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। तो आपने जब फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट किया, तो हम्म। यू मेंशन्ड के, सॉरी, हाउ मेनी इयर्स डिड यू वर्क इन पाकिस्तान फॉर? हाँ सॉरी, वो बात बीच में से वहीं चली गई। हाउस जॉब मैंने की जी 2001-2 में, और ड्यूरिंग द हाउस जॉब आई जॉइंड प्रैक्टिस जॉब करने ओके। के लिए। ओके। ओके। और एफसीपीएस का मैंने पेपर वर्क मंगाया था, मगर एज आई नो। मेंशन कि मैं कोई टॉप गोल्ड मेडलिस्ट था नहीं, और पढ़ाई, एंड अगेन थिंग्स चेंज, सो आई हैड टू वर्क। लेट्स पुट इट दिस वे कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन, आई हैड टू वर्क एंड स्टार्ट अर्निंग। और अगेन आई वुड ब्रीफली मेंशन, मेरी पहली जॉब थी डॉक्टर सलाउद्दीन दाऊद, अमेजिंग। अब अभी भी इंग्लैंड आते हैं, वो हर साल मुझे मिलते हैं। आई वर्कड विद हिम फॉर कब 2 साल तकरीबन। ठीक तो है। ही वॉज माई फर्स्ट मेंटोर, एंड लाइक अ फादरली फिगर, एन अमेजिंग बंदे, ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट। मगर जो मेरी प्रोग्रेस के अंदर ना, ही हैज अ वेरी, वो जो अगेन मैं आपके किसी का सुन रहा था कि आपकी सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिस्पेक्ट डू यू गिव टू योर मेंटर्स, टीचर्स एंड योर सीनियर्स। और हर एब्सोल्युटली। बंदे अपॉर्चुनिटी मिलनी ही मिलनी है मरियम। आप, इट्स वेरी अर्ली डेज इन योर करियर एज अ डेंटिस्ट, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और फिर आपने रिस्पेक्ट अपने सीनियर को, मेंटोर को देंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप नहीं देंगे ना, तो आप कभी भी नहीं होंगे। दैट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 25 years। आई कंप्लीटली एग्री। सो डॉक्टर सलाउद्दीन आपके टीचर थे, या वाज ही द नहीं वन नहीं जिसकी नहीं नहीं, प्रैक्टिस में आपने काम? ही वाज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, और ओके। उनकी दो ओके। तीन प्रैक्टिस थी, तो आई गॉट अ जॉब। ठीक है। तो दिस वाज ड्यूरिंग योर हाउस जॉब? ड्यूरिंग माई हाउस जॉब। तो Right. And then fast forward, like after your house job, what did those years look like? बस फास्ट फॉरवर्ड ये कि हाउस जॉब खत्म हुई, 1 साल मैंने उनके साथ किया, एंड आई ओपन माई ओन प्रैक्टिस इन लाहौर। और Oh, immediately मैंने after your house job? इमिडिएटली 1 साल के बाद मैंने प्रैक्टिस खोल ली बेहतरीन, अपनी। that must be some confidence. Sir, now I have a question before we move forward. जी। So मेरे भी बैच में से माशाल्लाह से a few of my classmates opened up their own clinics pretty हम्म। much like very recently, considering हमारी house job अभी कुछ महीने पहले खत्म हुई है। So हम्म। this is a question that I have asked them as well, and I'm asking you as well. Where does the confidence of handling patients on your own come from? मुझे तो अभी भी लगता है कि मैं विदाउट सुपरविजन बहुत सारी चीजें शायद नहीं कर सकती। नहीं नहीं, दैट इज ट्रू। यू नीड टू बी सेफ। देखो, जो यहाँ पे मैंने सीखा ना, सेफ्टी इज द, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द पेशेंट सेफ्टी। सही। और उसका ये है कि देखें, एक तो अब 50 बच्चे ना, तो एवरीबडी विल नॉट बी एन अमेजिंग डेंटिस्ट, और हर हम्म। बंदा कोई बहुत बुरा भी नहीं होगा। दरमियान में अगर आप हैं, एंड यू आर अ बिट लॉजिकल एंड नॉट ग्रीडी, हम्म। यू वांट टू कीप इट सेफ फॉर द पेशेंट। वो पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या यूके है या कहीं पे भी, तो हम्म। एज लॉन्ग एज यूर लॉजिकल एंड यूर अ बिट, आप ऑनेस्ट, तो हम्म। आपको जहाँ पे नहीं आ रहा, तो भाई चीजें तो मरियम एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी ना। एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी। यू नो अभी आपको कोई जादू तो है नहीं कि आपने डेंटिस्ट बने एंड यू डन एंड आज ही जबरदस्त हो जाएगा। तो इट इज अ प्रोसेस विच, जो कि आज तक अभी मैं, मुझे 25 साल हो गए ग्रेजुएट करते हुए। अभी रिसेंटली वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन मैट्रिक्स बैंड। यू नो ओके। हजारों लाखों फिलिंग्स कर दी होंगी मैंने, एंड इट वाज अ डिस्कशन बिटवीन मी, एक मेरे वेरी प्रोमिनेंट, आई नेम हिम आफ्टरवर्ड्स, वो, आप उनको 100% जानती होंगी, और एक हमारा क्लास फेलो कनाडा के अंदर, फवाद उसका नाम। तो वी थ्री हैव अ ग्रुप,
तो उसके अंदर हम गपशप भी करते हैं और थोड़े क्लिनिकल चीजें भी शेयर करते हैं. एंड वी वर ऑल, हम सारे क्लास फेलोज, 25 साल. एंड द डिस्कशन वाज, ये सेक्शनल यूज कर लिया, टोफल मायर कर लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, ऑल द फैंसी नेम्स इन कनाडा एंड यूके. Yeah. एंड द कंसेंसस वाज टोफल मायर एंड द वेज इज स्टिल द बेस्ट. दैट्स एन एग्जांपल. तो Okay. यू कीप ऑन लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग. तो वो सही. तो नेवर एंडिंग हो गया. अच्छा, लेकिन कॉन्फिडेंस. सर लेकिन जो मेरा सवाल है ना एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस का, वो इस तरह भी है कि चले आप अकेले डेंटिस्ट नहीं है उस प्रैक्टिस में, लेट्स अज्यूम जो आपने खोल के रखी है, यू हैव समबडी जो कि आपकी मदद करने के लिए आ सकता है, बट स्टिल व्हेन यू विल बी द ओनर ऑफ द प्रैक्टिस, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस, आपकी स्किल सेट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो इंक्रीज नहीं हो जाती? 100%. और यंगर पेशेंट्स, यंगर डेंटिस्ट को ये थोड़ी होती कि ज़ाहिर है अब एक बंदा 23-24 ईयर्स ऑफ एज में, तो पेशेंट पूछता नहीं जी आप अभी बन रहे हैं या बन चुके हैं. ये जो मेरी फ्रेंच है ना, आई केप्ट इट देन, कि थोड़ा बड़ा लगना चाहिए. और वो फिर रख ही ली मैंने ना, फिर वो आज तक फिर इट बिकेम पार्ट ऑफ माय थिंग. तो राइट. क्योंकि अक्सर पेशेंट पूछे डॉक्टर साहब आप अभी पढ़ रहे हैं या आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. सही. तो उसके अंदर आप देखें हाउस जॉब की, और उसके बाद आई वुड पर्सनली कि आप कोई प्रैक्टिस ज्वाइन करें जो सीनियर के साथ, एंड 1-1.5 साल वहां पे लगाएं, फिर यू गो इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस. सही. क्योंकि अगेन यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग, मगर यू वुड नो लिटिल बिट कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हाउ टू मैनेज. सही. अच्छा सर, वैसे इस बारे में थोड़ा सा विल टच बेस ऑन दिस अगेन, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड वेयर योर confidence of opening up your private practice in a country that you had not lived in before comes from, because you started managing a clinic in very initial years of your career, so that must have given you an understanding of how it works. लेकिन थोड़ा सा ना, I want to talk about handling the finances of the clinic. We'll talk about it separately when we talk about UK. But Pakistan में a lot of the times what happens is the young dentists open up a clinic with certain inappropriate expectations, I think, like too much Yeah. expectations of the kind of revenue that it would be able to generate, and then they have to eventually close it down. So आप मुझे बताएं, in terms of finances, what did the setup look like for you? मरियम, इसके अंदर भी आई कैन टॉक फॉर द नेक्स्ट 2 days, मगर इसका अलग लेट्स कीप, पॉडकास्ट कर ले. हाँ नहीं नहीं नहीं, लेट्स कीप इट शॉर्ट, ताकि लोग देखें भी ना, वो 2 घंटे की देखेगा नहीं कोई तो. Yeah. अब उसके अंदर देखो, जब मेरा वो स्टेज थी ना कि आई वाज लुकिंग इनटू ओपनिंग अ प्रैक्टिस, तो अगेन ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने सारा कुछ खुद ही किया. ना मेरे पास कोई रिसोर्सेज थे, ना मेरी कोई सिफारिशें थी, अब कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, एंड टू बी ऑनेस्ट पैसे भी बस नहीं थे. तो आई सोल्ड माई कार, सुजुकी एफएक्स थी मेरे पास, वाइट कलर की, माई ओनली सुजुकी. आई सोल्ड इट एंड आई बॉट अ चेयर. और Okay. वो चेयर पता है कौन सी थी? वो जिसको आप पैडल होता है ना, जिसको आप प्रेस करें तो वो वाली. Oh, okay, okay. तो आई एम सो प्राउड ऑफ इट. इसमें कुछ छुपाने का मुझे कुछ नहीं. I तो mean, वो, as long as और you earned it, yeah. एब्सोल्युटली. और उसके अंदर जो मैंने एक अपनी करने के लिए ना, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसकी टेक वाज द ऑटोमेटिक वन, कि वो बटन दबा के इट वाज इलेक्ट्रिक, बट द अप एंड डाउन मैकेनिज्म वाज द मैनुअल वन जो पैडल करते थे. तो अगेन एक्सपेक्टेशन देखें, एज लॉन्ग एज आप ऑनेस्ट हैं, यू हार्ड वर्किंग, एंड यू नो इन योर माइंड के अगर आप इस पे लगे रहेंगे यू विल मेक इट, यू विल मेक इट. इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि देखो, अब हर बंदा हर क्लास के अंदर उसके उसके बैकग्राउंड फर्क है ना. अब मेजोरिटी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड 50 लाख का सेटअप कर दें, और उसके अंदर ऑल फैंसी. यू स्टार्ट विद बेसिक. जो नॉर्मल बंदा है, एक मिडिल क्लास का हमारा, तो यू स्टार्ट विद बेसिक. और सही. उधर उधर ना कुछ देखो, अभी का नहीं मुझे पता, कोई रूल नहीं था. आपने दुकान खोली या क्लिनिक में कमरा लिया, चेयर डाली और अल्लाह अल्लाह खैर चला. तो इज नो पेपर वर्क. अभी आई डोंट नो है कि नहीं है. पर मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट कैसे पूरा होता है? लाइक लोगों को कैसे पता चलेगा कि अभी मोहल्ले में क्लिनिक खुला है? नहीं, वो फिर करेंगे ना यार. देखो अभी आप, अगेन मेरे टाइम तो डिफरेंट था ना. मेरे अब तो 25 साल अच्छा, पहले उस ये टाइम का इंटरनेट. बताएं, उस टाइम को किस हाँ, तरह से? उस तो बस अल्लाह का नाम देखे आप. जब तक आप पानी में गिरेंगे नहीं तो आप तैरेंगे नहीं ना, ये बात है. ठीक ठीक है. है, fair इट enough. कैन गो इट कैन गो ईदर वे. मगर हम्म. आप अच्छी नीयत से जब तक आप कूदेंगे नहीं उसके अंदर, तो हाउ विल यू सक्सीड? अब आप इसी डर में बैठे रहेंगे कि यार मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो फिर आप करेंगे 100% नहीं करेंगे. अगर आप, राइट. you dive into it and then you will make it at some point. It will be Fair time point. consuming, टाइम लेगा. फेलियर, अब वो एक डायलॉग है ना जी, एवरी फेलियर हैज अ सेक्स ब्ला ब्ला, वो ठीक है, मगर अगेन पॉइंट, वो खाली आपने मुहावरे सुनने के लिए नहीं बने, दे हैव अ लॉजिक इन ठीक है, तो मेक सेंस.
तो सर अगर आपकी प्रैक्टिस सेटअप हो गई थी एंड इट वाज गोइंग वेल एज वेल, तो फिर व्हाई डिड यू चूज टू मूव अब्रॉड? अगेन आप यू विल एग्री, काफी रैंडम चीजें देखें, आप जब कूदेंगे ना तो आप बन जाएंगे। अब उसके अंदर जी प्रैक्टिस बन गई एंड इट वाज एक्चुअली वेरी गुड प्रैक्टिस। मेरी वो चल भी पड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि सुबह मैं एक ट्रस्ट हॉस्पिटल था, एक जैसा नॉर्मल होता है ना, या तो आप डेमो लग जाते हैं किसी कॉलेज में, या आप किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में, आगा खान हो गया, हमजा फाउंडेशन एंड सो ऑन, जो उस जमाने के, और शाम को अपना क्लिनिक। दैट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड 70-80% ऑफ द डेंटिस्ट जो कि ग्रेजुएट करते हैं, जो पढ़ाई में नहीं जाते, एकेडमिक्स में नहीं जाते। तो ईदर दे आर एसोसिएट टू सम सॉर्ट ऑफ डेंटल कॉलेज, और या शाम को आपका क्लिनिक होता, ये मेजोरिटी है होता। तो बिल्कुल। सुबह मैं वो ट्रस्ट हॉस्पिटल में था, वो पर्ची सिस्टम पे, और उधर मैं खुद ही था, एंड इट वाज ऑल द एक्सपोजर, जो कॉन्फिडेंस आप कह रही है ना, हम्म। कि भी दांत टूट गया तो अभी अब कोई नहीं है, खुद ही करना है आपने जो करना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सही, तो वो दैट मेक्स सेंस। कॉन्फिडेंस, हाँ एग्जैक्टली, तो वो साल डेढ़ मैंने वो किया, और क्लिनिक। फिर रैंडम ये हुआ कि माय ब्रदर इन लॉ इज अ डेंटिस्ट एज वेल, डी मॉन्ट के 98 ग्रेजुएट है, अमेजिंग गाय। इज अभी ही द वो हस्बैंड ऑफ द सेम सिस्टर नहीं नहीं who's नहीं नहीं, also? Okay, नहीं, okay, ये okay. दूसरी बहन के हस्बैंड है ही। All right, तब मैं डेंटिस्ट बन चुका था जब ये हमारी फैमिली में आया ना। right. आई थिंक ही इज 98 की ग्रेजुएट है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह, जिस तरह का आपके गेस्ट आते हैं ना, फेलोशिप फलानी, तो फिर वो सारे उस तरह के हैं वो। Okay, इज okay. प्रॉपर एकेडमिक, अमेजिंग। हम्म। तो उनको बड़ा शौक था सऊदी अरब जाने का, ठीक मुझे है। कोई शौक नहीं था। मैंने नई गाड़ी ओके। खरीदी, क्लिनिक बनाया, आई रिसेंटली गॉट मैरिड, लाइफ सेट एंड एवरीथिंग, चलो जी अब हो गया सर। तो ही एक्चुअली अप्लाइड फॉर सऊदी अरेबिया एंड हिज मदर पास्ड अवे, तो ही कुडंट गो फॉर द इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा इंटरव्यू, तो मैं तो नहीं जा रहा, तो जाके देखो कैसा है। तो मैंने हॉस्पिटल कॉल की, जी तबीयत नहीं ठीक, एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, रैंडम, You नो went in प्लान, his place? इन हिज प्लेस। उधर जाके आई फिल्ड फॉर्म कि भी, Okay. और उधर में गया ना तो दो डेंटिस्ट थे और कोई 500 डॉक्टर थे बैठे Damn. हुए थे। तो आई इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपकी। मैंने कहा ये फ्रॉड है ये। मैंने कहा इस तरह किस तरह हो सकता है ना, इट वाज सो Too good अनरियलिस्टिक। to be true. This is too good to एग्जैक्टली। be और वो जीरो एक्सपोजर, यंग डेंटिस्ट, आपके होता है ना मिडल ईस्ट, यूके, true. कनाडा, ये होता है Tap कर लेंगे शायद। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार ये तो कोई फ्रॉड लग रहा है मुझे ना, ऐसे हम्म। ही पैसे ले लेंगे। तो एनीवेज, शॉर्टकट ये कि वो फ्रॉड नहीं था, वो ठीक था। हम्म। और 4 महीने के अंदर अंदर आई लैंडेड इन रियाद। तो वो बस बन गया प्रोग्राम, बस वो किस्मत जब आपको लेके जाती ना कहीं, तो वो ओके, आप तो पहुंच जाते आपको हैं। तब तक प्रैक्टिस करते हुए कितना अरसा हो गया था? प्रैक्टिस मरियम 1-1.5 साल था आई थिंक, अच्छा, तो नहीं ये एक, was fairly new. हाँ हाँ 1-1.5 साल था। और तो आपको आपको सऊदी अरब मूव होने में ज्यादा बेनिफिट नजर आया एज अपोज टू कंटिन्यूइंग योर ओन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान? यार इतना सोचा नहीं था मरियम, दैट्स माय ऑनेस्ट आंसर। आई जस्ट ओके। जंप्ड इनटू इट, यू नो ओके। मैंने, अगेन मैं यंग बच्चों को ये नहीं कह रहा कि आप सोचे समझे हुए यार बस कर दें। आप कूदे पानी में, मगर थोड़ा सोचे। मेरे थोड़े से रैंडम रही हैं चीजें, मगर इट वर्कड। चलिए ठीक है तो सर, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन सऊदीया। तो आप एज अ जनरल डेंटिस्ट, एज एन एसोसिएट डेंटिस्ट हायर हुए थे, इफ आई एम नॉट नहीं रॉन्ग? नहीं नहीं, आई गॉट सिलेक्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और वो ओह। हॉस्पिटल बेस्ड होता है। उसके दो सिस्टम होते हैं वहाँ पे, एक होता है आपका हॉस्पिटल बेस्ड विच इज अ स्पेशलिस्ट सेंटर, और एक होता ठीक है है। जनरल डेंटिस्ट, जो कि लोकल एरियाज के अंदर ना डिफरेंट उनके क्लिनिक्स होते हैं। देयर वाज अ रूल एट द टाइम के इफ यू गॉट ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 या 5,000, तो वहाँ पे एक क्लिनिक और डॉक्टर होता ही होता है। तो सही। जनरल डेंटिस्ट नॉर्मली गोज देयर। आई वाज लकी इन द सेंस, अगेन आई विल कीप मेंशनिंग, जो जो मेरी जिंदगी में जो लोग आते रहे ना, जो मेंटरशिप एंड That's रिस्पेक्ट ऑफ द good. सीनियर्स। जब मैं वहाँ पहुंचा सऊदी अरब, तो डॉक्टर अमजद बारी, ही इज जस्ट, निश्तर के प्रिंसिपल थे, अभी रिसेंटली खत्म हुए। ही Yes, इज अ yes, I know. मैक्सिलोफेशियल। Yes. तो अमजद साहब मुझे मिले, वो एक हफ्ता पहले पहुंचे थे वहां पे। Okay. तो जब मैं पहुंचा तो जब गया इंडक्शन एंड ऑल दैट, तो आगे अमजद साहब बैठे हुए थे। तो सलामदा उनसे हुई, एंड ही इज अगेन अमेजिंग पर्सन, अगर आप उनको जानती हैं। तो हम 2-2.5 साल इकट्ठे रहे, दिन रात 24। तो उनकी वजह से ना आई मैनेज टू स्टे इन द स्पेशलिस्ट सेंटर। तो मैं वो सही। जनरल डेंटिस्ट वाली जगह पे नहीं गया। सही। तो तो स्पेशलिस्ट सेंटर से क्या मुराद है? लाइक which स्पेशलिस्ट उसके स्पेशलाइजेशन? अंदर अमजद साहब के साथ मैं अटैच हो गया ना, ही स्पोक टू द मेन डायरेक्टर कि भी ये मुझे बंदा चाहिए और ये मुझे इधर। तो मैं वो दूर दूर जगह पे नहीं गया। तो आई सही। स्टार्टेड विद हिम इन मैक्सिलोफेशियल वार्ड राउंड्स, थिएटर्स एंड ऑल दैट।
Oh, this is where the और maxillofacial wadi side comes in, right? यस, और Okay, थोड़ा सा मैंने ऑर्थो में काम किया सऊदी अरेबिया में, और right. मेनली इट वाज ओरल सर्जरी, सो जनरल डेंटिस्ट्री वहां पे रुक गई मेरी जिंदगी में। ठीक है। तो फिर आपने कितना अरसा सऊदीया में काम किया? उसके अंदर मरियम जो मेन कंसल्टेंट थे, ही वाज फ्रॉम इंडिया, अभी पता नहीं वो हैं कि नहीं, वाज ऑलरेडी वेरी ओल्ड, अगेन एन अमेजिंग गाय, डॉक्टर फहीद उनका नाम था। डे वन ही, मैं लैंड किया ही हूँ ना, हम्म। तो वो मुझे कहते हैं यार तुम इंग्लैंड जाओ, तुम यंग हो, तुम अच्छे हो, यू आर हार्ड वर्किंग, आई कैन सी द स्किल, तुम्हें शौक है, सऊदी अरब में नहीं तुम खैर सही। मैं नया 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 पहुंचा था, तो मैंने कहा यार ये खुद तो और अभी बैठे हुए देखने 30 साल तो नहीं से। मुझे। मैं कि खुद 30 साल से बैठे हैं, अपना मुझे तो कहने करने जाओ। दे। तो खैर एनीवेज 2 साल मैंने वहां पे किया काम, हम्म। एंड देन आई वेंट टू आयरलैंड, डबलिन। ओके। ओके। तो डबलिन के अंदर आई अरेंज्ड क्लिनिकल अटैचमेंट इन मैक्सवैक्स, जो उस जमाने में होता था ना एक सिस्टम, कि हम्म। आप क्लिनिकल अटैचमेंट करते थे, फिर आप एसएचओ बनते थे, और फिर आपका वो एक ट्रैक था टू गेट इनटू सही। डेंटिस्ट्री। सही। तो अगेन ये जो मेरे ब्रदर इन लॉ जिनका मेंशन किया, इनके क्लास फेलो थे, ही वाज डबलिन बेस्ड। तो उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हाँ जी आ जाओ, कोई मसला नहीं है, हम्म। और क्लिनिकल अटैचमेंट आपकी मैं अरेंज करा देता हूँ। मैंने भी इसी हॉस्पिटल में की थी, ही हैड अ प्रैक्टिस नहीं तब वो जॉब करे थे, अब उनकी प्रैक्टिस। सही। तो मैं पहुंच गया जी डबलिन। हम्म। अब उधर जाके जब, अगेन मैं शॉर्ट कर देता हूँ ज्यादा ना, उधर जब गया ना, तो वो अटैचमेंट जो हुई थी ना, दे चेंज द रूल एंड दे रिफ्यूज्ड। ओ। क्योंकि उधर कोई ऑलरेडी एक पाकिस्तानी और एक मलेशियन था, आई थिंक दे डिड द क्लिनिकल अटैचमेंट एंड दे टुक द हॉस्पिटल टू कोर्ट, कि भाई इन्होंने हमें पे नहीं किया अंडर द लेबर लॉ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दे वन द केस। तो अच्छा। वो जो कंसल्टेंट था ना, वो कहता है कि भी अब मैंने किसी देसी को कोई अटैचमेंट, मेरा So कुछ भी हो जाए, मैं Pakistanis, mashallah, they leave माशाल्लाह से, an impression everywhere उन्होंने they उन go. पाकिस्तानी भाई जो भी थे मुझे नहीं पता, उन्होंने अगले पूरे जितने भी पाकिस्तानियों का ना रास्ता ब्लॉक कर दिया। इट But वाज well, सच। kudos to them. अगर सच में अंडरपेड थे और जो है वो केस कर दिया था तो फिर तो अच्छी बात है। देख क्लिनिकल अटैचमेंट मरियम मैंने लंदन में भी की ना, दैट इज आपको पे नहीं मिलती उसमें, क्योंकि ओ। क्लिनिकल अटैचमेंट आप करें अपने लिए, उनको नहीं चाहिए आप कि भी रजा साहब आ गए लाहौर से तो हाँ जी आ जाए आप, आपको चाहिए कि यू नीड ठीक। टू गेट इनटू द सिस्टम। सही। तो वो, दैट मेक्स सेंस। हाँ, इट्स वो लाइक एन करके फिर इलेक्टिव आप, मेडिसिन में करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। एनीवे शॉर्टकट, 10 months इन आयरलैंड डूइंग नथिंग, वेरी स्ट्रेसफुल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई केम टू इंग्लैंड, और फिर यहाँ पे ज़ाहिर है मेरे कुछ दोस्त थे फातिमा जिन्ना के, तो आई गॉट क्लिनिकल अटैचमेंट इन नॉर्थ लंदन। ओके। मगर उस टाइम पे अगेन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पैसे खत्म हो चुके थे। तो अच्छा, आई, अभी तक आपने लाइसेंसिंग एग्जाम वगैरह कुछ नहीं दिया, अभी सिर्फ नहीं आपकी नहीं नहीं इंग्लिश नहीं, क्लिनिकल अटैचमेंट्स अभी चल तो रही हाँ ये, दिस इज फ्रॉम 2005 में आई वेंट टू सऊदी, 7 में आई लेफ्ट, और 8 में आयरलैंड, और 9 फरवरी के अंदर मैं इंग्लैंड पहुंच गया, जहां से एक्चुअल कहानी स्टार्ट हुई। अब ये 3-4 साल देखो, जो समबडी लिस्टिंग टू जो इसको देखेंगे, उसके अंदर ये 2-3 साल का रगड़ा, इवन इफ यू आर इन पाकिस्तान, इवन इफ यू हम्म। आर वेयर एवर, एफसीपीएस, या आपने इंग्लैंड जाना या कनाडा जाना, आपका यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपके फर्स्ट 3 to 5 years इज प्योर हार्ड वर्क, हम्म। दैट इज योर मेक और ब्रेक। अगर आप उसमें रगड़ा खा लेंगे, तो आप 28-30 ऑनवर्ड्स विल बी सेटल्ड, और अगर आप वो 24-25 से लेके 30 तक नहीं रगड़ा खाएंगे, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट इज द टाइम फ्रेम इन माई एक्सपीरियंस, कि Sir, आपको, we will talk about this Ragda period more, वैसे, because this is the Ragda period many of us are going through at the moment, and we're very directionless at this point. But yes, please continue what you were saying. So 2007 में you went to Ireland, 10 months into Ireland, and then हाँ बस फिर 9 में पहुंच गया इंग्लैंड, चले शॉर्टकट करते ना, वो फिर बहुत लंबी कहानी है, दुखी दास्तान बहुत लंबी है, उसको छोड़ दो। okay, okay. तो 9 में आई केम टू इंग्लैंड, और यहाँ पे आके मेरी क्लिनिकल अटैचमेंट चेज फार्म हॉस्पिटल नॉर्थ लंदन, अमेजिंग कंसल्टेंट। अब टेक्निकली इज नॉट, कोविड में ही पास्ड अवे, ही वाज Oh, मिस्टर गॉक रॉजर, अमेजिंग बंदा था, लाइक ही वाज हेड ऑफ 3 मैक्सवैक्स यूनिट्स, और वो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और फिर हमारे कॉलेज के शाहरुख, हमारे फातिमा जिन्ना की हैं, ही वाज 2 years सीनियर टू मी, अभी मेरे साथ ही है वो, तो ही वाज द वन इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस रोल। तो आपने मुझसे पूछा था ना जब पहले बैकग्राउंड में बात हुई थी, तो एट द हम्म। टाइम क्लिनिकल अटैचमेंट के अंदर आपको पे नहीं मिलती, तो अब जाहिर हाँ। है
उस टाइम पे आई हैड माई फर्स्ट डॉटर, शी वाज 1 year old. ओके, एंड माशाल्लाह। पैसे तो चाहिए थे कि अब आपने हम्म। रहना भी है, और इंग्लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव. तो फिर नॉर्मल होता है कि डेंटल नर्सिंग करते हैं आप, या हम्म। आप कुछ और जॉब करते हैं. हम्म। तो फिर आई गॉट इन टच विद समबडी एल्स, दोस्त अगेन. तो उसने कहा कि जी डेंटल नर्सिंग में ना जॉब करते हैं कुछ ना कुछ. तो मैंने बड़े इंटरव्यू दिए नर्सिंग के, वो भी नहीं मिली जॉब. हम्म। और बीइंग अ डेंटिस्ट, आपके दिमाग में होता है जी मैं सऊदी अरब बिल्कुल, ये मैक्स तो वैक्स था. ईगो को हिट करने वाली चीज है कि भाई ये क्या तरीका ईगो, है। मगर वो ईगो मारनी पड़ती, क्योंकि वो मारनी पड़ती. सही। एनीवेज मैं गया इनटू अगेन. माय बेस्ट फ्रेंड, मोर देन फैमिली, आसिम शेख, इज 1 year जूनियर टू मी. फातिमा जिना का ही है. तो ही वाज डूइंग डेंटल नर्सिंग कर रहा था वो. सही। तो हमारा स्ट्रगल का टाइम ना हम दोनों का बड़ा ज्यादा है. आसिम को आए हुए 1-2 साल हो चुके थे. इज 1 year जूनियर टू मी फातिमा जिना में. तो राइट, सो ही गॉट यू इनटू नर्सिंग। हाँ, उस दिन नहीं नर्सिंग इंटरव्यू कराया तो मुझे जॉब मिल गई डेंटल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, ओके। ओके। एटलीस्ट ऑर्थोडोंटिक यू वर लैब इन। में. एटलीस्ट वो देखो, दिल की तसल्ली के लिए इट वाज अ जर्नी, कि यार मैं सेन्सबरी या किसी शॉप में नहीं करे, या वेटर नहीं हुए, एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली, चलो सम हाउ आई एम इन डेंटिस्ट्री. एग्जैक्टली, दैट मेक्स टोटल सेंस। और So उधर was this एडम्स. was this while your clinical attachment was going on यस, simultaneously? यस, यस. ये हार्ड वर्क देखो, जो बच्चों को देखना है ना, कि एट द टाइम आई वाज मे बी 27, और ये 28 समथिंग लाइक दिस. Hmm. मैं सुबह लैब में ट्रेनिंग टेक्नीशियन काम कर रहा था. एक्रिलिक और ट्रिमिंग मैंने इतनी की है ना, Hmm. और एसिक्स रिटेनर और टीथ वाइटनिंग ट्रेज. मैं और आसिम हम दिन के को 100 एसिक्स रिटेनर बनाते थे. हमारे Oh God. हाथ जो है ना सख्त हो गए थे काट काट के. अब तो मशीन आ गई है. तो Yeah. मगर इट वाज अमेजिंग लर्निंग, प्लस जॉब भी होगी, और फिर 2 दिन मैं क्लिनिकल अटैचमेंट करता था. Okay. Then what happened after that? When did ORE step in? हाँ, बस बस ये देखें, आपकी जॉब हो गई, आपकी Hmm. अटैचमेंट होगी. Sorry. उस अटैचमेंट के दौरान ही फिर आई गॉट एन एसएचओ जॉब इन द सेम हॉस्पिटल. सो दैट वाज द फर्स्ट Oh. प्रॉपर जॉब. SHO is senior health officer. हाँ, सीनियर हाउस ऑफिसर मैक्स फैक्स. और Right. उसके अंदर आप ओपीडी करते हैं, आप थिएटर्स के अंदर काम करते हैं, आप इट्स लाइक अ हॉस्पिटल जॉब. और उसके Sorry. अंदर आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है अंडर द कंसल्टेंट्स नेम. तो यू कैन एक्चुअली वर्क इन द हॉस्पिटल. Oh. सो Okay. दैट, Okay. और ये रूट स्टिल एग्जिस्ट. देखो अभी आपके जो एमसीपीएस या कुछ ओरल सर्जरी के बनते हैं ना, अब मुझे Hmm. कम से कम महीने में 2-4 फोन तो आते ही आते हैं I'm पाकिस्तान sure. से ना, किसी के रेफरेंस से, उसके रेफरेंस से, और कभी कभी तो ज्यादा भी आए थे. तो Hmm. उसके अंदर अगेन अभी एक लड़का यहाँ पे आया एज अ डेंटल थेरेपिस्ट 2-3 साल पहले. एंड ही एलएमडीसी का है. एंड ही इज फ्रॉम रहीम यार खान के पास के गांव में. मगर ही सच हार्ड वर्कर, कि उसने उधर बैठ के वर्क परमिट भी लिया. एंड Hmm. ही हैज, वो जो अभी पिछले दिनों हो रहा था ना कि थेरेपिस्ट और हाइजीनिस्ट की आपको विदाउट एनी एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो रही थी, ही हाँ, इज लेकिन डन अब दैट. क्लोज हो गया मेरे ख्याल से, if I'm not wrong। हाँ हाँ, क्लोज हो गया. मगर ये देखो 2-3 साल पहले हो रहा था, और मुझे हो इतने रहा इतने था लोगों के फोन आए डेफिनेटली। हैं. अब फोन पे मैं बता ही सकता हूँ ना, करना तो आपने है. बिल्कुल। तो उसने वहां बैठ के किया, वर्क परमिट लिया, और अब यहाँ पे आके एग्जाम दे रहा है वो. सही। तो अगेन ठीक पॉइंट है। ये कि आपको खुद करना पड़ेगा ना, कुछ तो होगा. Acha. So now, when you became senior house officer, then you got हम्म. temporary registration under the name of your consultant, बिल्कुल, and all this was in the same hospital in which you did your clinical बिल्कुल, rotation, बिल्कुल right? ऐसे ही. So, फिर what happened after that? बस ये दिस इज 2010. और फिर मैंने पार्ट 1 दिया. वो जिस तरह आपके पॉडकास्ट में इरफान कहते हैं, ही इज वेरी प्राउड दैट ही फेल्ड. तो आई फेल्ड, आई एम वेरी प्राउड. तो पार्ट 1 पहली दफा 1 नंबर से 50 वाज द पासिंग, आई गॉट 49. उसके 2 पार्ट हाँ। होते हैं ओआरई के ना. चला। अभी अच्छा, अच्छा, ओआरई पार्ट 1 की बात हो रही है, सही, मुझे ओआरई लगा। पार्ट 1 के ना 2 पार्ट होते हैं. तो या। क्लिनिकल वाज पास 60 समथिंग थे मेरे, मुझे याद है. और जो हम्म। सेकंड डे होता है ना, उसके अंदर आई हैड 49 एंड 50 वाज पासिंग, व्हिच इज फाइन. ये इट्स वेरी कॉमन टू फेल पार्ट 1. इट इज ओके. काफी लोग Okay. होते हैं. But by 49, that must have been हाँ, दैट वाज अ heartbreaking. बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एक Yeah. एमसीक्यू ठीक हो जाता तो दैट्स इट. तो फिर मैंने दोबारा दिया, वो पास हो गया पार्ट 1. अब उस टाइम पे ना मरियम, आपको दैट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम फॉर अ यंग डेंटिस्ट. कि अब हम्म। आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ गए. सही। आपने वीजा सॉर्ट आउट करना है, आपने फैमिली चलानी है, आपने रेंट देना है, आपने एग्जाम की फीस देनी है.
एंड आपको अब 2-3 साल यूर इनटू द सिस्टम, तो उधर ना एक साइकोलॉजिकली आपको भी होता है फेस सेविंग भी करने के भी इंग्लैंड बेटर किया क्या आपने? सही बात है। यू नो दैट ऑल इज अ लॉट। मगर अगेन बात ये है कि जिस तरह अभी मेरी स्टोरी मजे की लग रही है ना, इस तरह की बहुत स्टोरी, मैंने कोई तीर नहीं मारा, यहाँ पे सबका ऐसे ही है। मगर अगेन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुली हार्ड वर्क, ये जो बैकग्राउंड है ना, दिस इज प्रीटी मच स्टोरी ऑफ एवरीबॉडी। तो वो लग रहा है कि मैं मगर सारे ऐसे ही हैं, को मैंने तीर नहीं मारा, majority are like But this. no, but there was something definitely that you did consecutively right in order to reach where you have reached today, right? Because most of the people, they unfortunately don't even step into the race, fearing of this phase and how they will deal with this phase, or they see this phase and then back off. कि नहीं भाई इससे तो बेहतर है अपना मुल्क. So फिर yeah, वही बात, फिर पास. आप तो फिर कूदेंगे तो तैरेंगे ना, अगेन द सेम। absolutely. तो फिर you were mentioning कि फिर आपका part 1 clear हो गया था हाँ, and now पार्ट 1 क्लियर हो गया, और बस दुख की दास्तान थोड़ी सी रह गई, उसके बाद अच्छाई भी शुरू हो जाएगी। waiting for it. फिर उसके अंदर ये था कि आई वाज वर्किंग 7 डेज। सुबह मैं एसएचओ कर रहा था, Hey, और हाँ, रात को लैब कर रहा था, क्योंकि oh man. लैब में मैं क्लिनिक से आता था मेरे ख्याल 4-5 बजे, एंड देन Hmm. 8 ऑनवर्ड्स रात को 12 बजे तक लैब भी मैंने छोड़ी नहीं थी, क्योंकि वो लोकम जॉब थी और उसको इट वाज अनसर्टन। Right. तो फिर पार्ट 2 में बैठा, और वो जो आपने मुझसे पूछा था ना, जब आपने मुझे भेजा था ये इसका डॉक्यूमेंट, कि Hmm. व्हेन डिड यू फील दैट यू कांट डू इट, पार्ट Yes. 2 का पहली दफा आई फील्ड समथिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग। अगेन मैं वो थोड़ा सा टच कर दूं कि उसके अंदर तीन तीन पार्ट्स होते हैं पार्ट 2 में। Okay. आपके ऑस्कीज होते हैं, आपका मैनिकन होता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है, और आपका मेडिकल इमरजेंसीज। Right. तो OSCE आई is planning, management, and medical emergencies. यस, Right. तो आई पास एवरीथिंग, आई फेल द ट्रीटमेंट प्लानिंग, तो चलो ठीक हो गया। मगर उसके अंदर अगेन मैं कभी बुरा नहीं कहता पाकिस्तान को, आई डिफेंड पाकिस्तान, मतलब मैं लड़ जाता हूँ पाकिस्तान के लिए। इधर There's a सारे लोग but बैठे होते हैं coming. ना, एब्सोल्युट, क्योंकि आपके जो यहाँ पे बैठे होते हैं ना, जो 10-10 साल से पाकिस्तान गए नहीं है, सिर्फ बुराइयां कर रहे होते हैं, मैं उनसे फटा कर लेता हूँ कि भाई आप जाएं, पाकिस्तान की बुराइयां हैं, मगर पाकिस्तान पाकिस्तान और ये भी कोई हमारी पाकिस्तानी खसूसियत है कि कोई गाइड नहीं करेगा आपको। ये इट इज Yeah. सो Unfortunately. अनफॉर्चुनेट मरियम, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि आपको कोई गाइडेंस जीरो। I don't know why people think that guiding fresh graduates will somehow lead them to become their own competition, which is not the case at all. इट इज रिडिकुलस, क्योंकि देखिए आप, अगेन मैं को बहुत बड़ा नेक वो नहीं बन रहा, अल्लाह ने आपको जो लिखा हुआ है ना, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। सिंपल लॉजिक, सिंपल इज दैट। अगर आपने किसी को, मैंने आपको बता दिया कि यार मरियम आपने वारी करना है, ये करना, क्या जाएगा इसमें? मगर नहीं बताते, नहीं बताते कोई। Hmm. एनीवेज, तो बात देखे बीच में रहेगी। हाँ खैर, पार्ट 2 रह गया, विच वॉज फाइन, मगर द एडवांटेज ऑफ दैट वॉज कि मुझे पता चल गया करना क्या। ठीक है. पार्ट 1 का एक्सपीरियंस हो गया, और टू बी अच्छा, फिर ऑनेस्ट आपने अब ये हो पार्ट 2 की, सॉरी, आपने पार्ट 2 की प्रिपरेशन कैसे की थी? खुद से? कुछ कुछ पता ही नहीं था ना, तो मैंने, मुझे याद है अम्मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनसे मैंने पूरा बॉक्स बाय पोस्ट मंगाया, उसके अंदर गाइटन लिपन कॉट, विच वाज ऑल रबिश। देखो जीरो गाइडेंस थी ना। मैंने हम्म. किताबें मंगाई, स्नेल्स, और जो मुझे नाम भी याद नहीं टू बी ऑनेस्ट, तो वो मंगाई मैंने, वही जो हमारा पाकिस्तानी सिस्टम। हम्म. अगेन अभी आपके 2-3 एकेडमिक्स थे, तो आई होप बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, आई होप दे चेंज द सिस्टम। हमारा सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन रट्टा, जिसका अच्छा ना वो गोल्ड मेडल मिल जाएगा वो उसको। जो बात, डेफिनेटली केस बेस्ड सिनेरियो भी जो आ रहा होता है ना, उसमें एंड में दवा उन्होंने वो थर्ड जनरेशन से पहले स्टोरी नहीं पूछी हुई होती, लाइक भाई लेट मी यूज माय माइंड अ लिटिल बिट. आपका अगेन, मेरा भी वही, मैं वहीं से आया, मैं कोई गाँव थोड़ी पैदा हूँ, मैं सारा कुछ वहीं से, एंड आई लव इट। मगर आपके देखो, अब जो ऊपर बैठे हुए ना लोग, और आपके गेस्ट जो आ रहे हैं, दे सबसे मेरा ख्याल है जनरल डेंटिस्ट में ही शायद पहला आया हूँ, आप, दे सो अमेजिंग एंड दे सो इम्प्रेसिव, एंड दे आर इन अ पोजीशन टू मेक द चेंज, कि आप क्लिनिकल लॉजिकल चीजें करें, स्ट्रक्चर्ड करें। अब फार्माकोलॉजी की आपने ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन तो रट्टा मार रही है, वो तो चलो मार रही है, मगर आपकी जो दूसरी चीजें, इट हैज टू बी कॉन्सेप्ट बेस्ड, राइट. इट हैज टू बी कॉन्सेप्चुअल, के भी कोई रीजन होनी चाहिए उसकी भी, ये है तो क्यों है।
और ये नहीं है तो क्यों नहीं है, बिल्कुल बजाय बिल्कुल। यू नो। और केस बेस्ड सिनेरियोज, अच्छा वैसे एक ये रीजन है ना कि जब हमारे एमबीबीएस फेलो स्टूडेंट्स भी यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, वो स्टेप की इतनी मोटी किताब लेके बैठे होते हैं, बिकॉज देर लाइक the kind of questions that are going to come, even though they're not going to be nothing that we haven't studied, but the way of asking the questions is so different that we have to literally open the books again and study from scratch with a different mindset this time. बिल्कुल Yes, ऐसे ही। that completely makes sense. So फिर you mentioned you were telling me about how you were preparing for your हाँ, part two. तो पार्ट वन तो एक्सपीरियंस के लिए हो गया ना, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। इट वाज आई थिंक 2400 पाउंड्स एट द टाइम। और जब जब आपके जॉब हो लैब के अंदर और पार्ट टाइम हॉस्पिटल हो तो 2400 इज 10 करोड़ के, यू Absolutely. नो। एनीवेज तो Have a family over there as well. एग्जैक्टली तो मगर उसका ये था एडवांटेज कि मुझे पता चला कि करना क्या। और वो जो हमने नोट्स हम्म बनाए हुए थे ना, हेडिंग्स और मार्कर्स जो हम करते हैं, दैट वाज ऑल नॉट रिक्वायर्ड। हम्म। उसका पास पेपर्स हैं, एंड देर आर सही। EMQs और MCQs की बुक्स हैं, एक सीरीज है पूरी। और वो जो इंटरनेशनल पिंक बुक है ना हमारी हमेशा से, मिचेल, या दैट या इज या। बाइबल। ठीक है ना। तो ओके ओके। इस इन एग्जाम्स का मरियम, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग दीज एग्जाम्स। उसके अंदर आप हम्म बेशक पाकिस्तान से गोल्ड मेडल लेके सितारा इम्तियाज मिला हुआ ना आपको, आपको यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल। क्योंकि देखो ORE के एग्जाम की तैयारी मैंने जब की ना, तो आई बिकेम अ न्यू डेंटिस्ट। और आई हम्म। आई फेल्ट कि आई वाज वेरी मच हैंड्स ऑन, वेरी क्लिनिकल, कॉन्फिडेंट, और आई थिंक आई एम अ सेफ बिल्कुल। डेंटिस्ट इवन देन। मगर मेरे बहुत सी चीजें जो है ना चेंज हो गई ORE की तैयारी में। क्योंकि वो रगड़ा आप पहले हम बात कर जैसे रहे थे ना, तो दैट इज इनका सिस्टम। देखो आप जितनी मर्जी NHS और जो यहाँ पे भी बुराइयां हैं, ये नहीं कि इट्स अमेजिंग, मगर जब ORE करके बंदा निकलता है ना, तो ही इज अ प्रॉपर डेंटिस्ट। बिल्कुल। तो दैट लर्निंग ऑफ द ORE preparation massively helped me in so many ways। तो हम्म अब पहला दफा फेल हो गया तो मुझे पता चल गया कि करना क्या है। तो या। फिर हमने पार्ट टू के लिए, यस यू नीड टू टेक कोर्सेज, वो भी आपने पूछा था। तो हम्म। उसके अंदर तब बहुत ज्यादा कोर्सेज नहीं होते थे। एक रॉयल कॉलेज का होता था मेडिकल इमरजेंसीज का, और दो तीन थे प्राइवेट मैनिकन के और ये और वो। तो सही है। अच्छा, अब तो part two is all about testing your clinical skills, right? एब्सोल्यूट यस, यस यस। Right. So क्या आपको लगता है कि somebody who has an average amount of knowledge and skill set that of freshly passed out house officer from Pakistan, would they be able to clear ORE part two? 100%, हंड्रेड Hmm. परसेंट मगर अभी देखें हमें कितने 20 25 30 मिनट जितने भी हो गए, आई एम होपिंग, एंड आपको आई वाज वेरी एवरेज। ठीक है ना। मेरा ये लॉजिक है कि मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। मगर आपकी डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क करेंगे ना मरियम, आप PhD भी कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आपकी लक फैक्टर है, मगर दैट इज अ टाइनी कंपोनेंट ऑफ द एंटायर स्टोरी। लक ठीक है चाहिए होती है आपको, क्योंकि देखो ORE, बस लास्ट उसको मैं टच करता हूँ। ORE पार्ट टू के जो सेकंड अटेम्प्ट थी ना, आई पास्ड एवरीथिंग, ओवरऑल रिजल्ट फेल, सॉरी टू इन्फॉर्म यू। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर। What? आई कॉल्ड द GDC। तो उसने कहा कि, मैंने कहा यार मेरा सब कुछ पास है, ऊपर भी पार्ट वन के अंदर, टू के अंदर, थर्ड डे के अंदर एंड ऑल दैट, ओवरऑल फेल क्यों लिखा हुआ। तो देयर इज अ मिस्टेक, कैन यू चेक द सिस्टम। तो उसने कहा कि बताओ मुझे अपना नंबर, मैंने बताया। तो मेरे मैनिकन के अंदर ना, देयर वाज 2 बॉर्डर लाइन पास व्हिच वाज नॉट अ फेल। मैनिकन के अंदर 6 एक्सरसाइज आती हैं आपकी, क्राउन प्रेप, फिलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आउट Okay. ऑफ दो 6 आई हैड 2 बॉर्डर लाइन पास एंड 4 वाज पास। तो उसने कहा जी 2 बॉर्डर लाइन पास इज इक्वल टू अ फेल। No way. यस। उस वक्त मैंने कहा कि भाई बैग उठाओ तो वापस चलो, दिस इज नॉट फॉर मी। आई वेंट इनटू That's डिप्रेशन। insane. This is too nitpicky. बहुत, मतलब ये जुल्म की इंतहा थी वो। Zulmkinta is the right word. एग्जैक्टली exactly. तो एट दैट पॉइंट अगेन क्रेडिट गोज टू मेरी वाइफ Hmm. फॉर द अमेजिंग सपोर्ट, और आसिम शेख, उसको सुनाऊंगा मैं ये। हम दोनों ने बड़ा रगड़, ही वॉज द वन। उसने मुझे कहा, अब तीसरी दफा मैंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना पढ़ना,
मैं एमएससी में एडमिशन मैंने कर लिया मैनचेस्टर के अंदर, पब्लिक हेल्थ। मैंने कहा सही। एमएससी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू सऊदी अरेबिया, पासपोर्ट मिलने वाला है मुझे, तो आई नीड अ मास्टर्स, आई नीड अ ब्रिटिश पासपोर्ट। मैं जाके एपी लगूंगा चुप करके, मैं ये वो और ही मेरे बस का काम ही नहीं। ठीक अगेन है। अल्लाह ताला आसिम को जज़ा दे एंड एवरीथिंग, ही कन्विंस्ड मी कि नहीं, एक तूने सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक आखिरी दफा दे। हम्म। तो उसके बीच में एग्जाम बंद भी हो गया 1 साल के लिए। इट वाज सो डिप्रेसिंग। अब जो एक ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर आप कर सकते हैं, और ये अगेन ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे साथ बड़े इस तरह के राइट मेरे सर, जो सॉरी, विच दोस्त। ईयर वाज दिस जब आप पार्ट 2 दे रहे थे? दिस वाज 2012, 13 में आई पास, 13 में आई ठीक पास। है। सो ये ठीक है। 3 साल की, ये आखिरी जो दुखी दास्तान है ना, ये 3 साल की है, ठीक। 2010 से लेके 2013 तक। तो आखिरी वाले में मरियम, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये आसिम की प्रेशर में दे रहा हूं मैं, और हम्म। उससे मैंने पैसे उधार लिए। वो सुनेगा ये तो ओके। हंसेगा अभी। और उसने मुझे, मेरे भाई ने कहा कि यार अगर तू पास हो गया ना तो पैसे वापस कर देना, और अगर नहीं हुआ तो खैर कोई नहीं। यू नो ओके। तो उसके कहने पे मैंने, और मेरी बेगम के सपोर्ट, ऑफ कोर्स आई हैव टू मेंशन, तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सब कुछ इतना, रात को 3 बजे आप उठा के औस की पूछें तो मुझे आती होगी। हाँ सही आई बात वाज है, सो आप यू ऑलमोस्ट पास, यू लाइक यू एग्जैक्टली, बेसिकली पास्ड लास्ट टाइम। बिल्कुल सही। ऐसे ही। तो एनीवेज वो कर लिया, एग्जाम दिया, एंड आई वाज एक्चुअली सिटिंग विद आसिम इन द लैब, आई वाज वर्किंग। हम्म। और उसको मैं कुछ दिखा रहा था, तो ईमेल आई जीडीसी की कि जी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो जिस तरह वो आईफोन के अंदर ना वो आपका आता है ना, जो ईमेल आती है तो नोटिफिकेशन आती है, तो आई वाज शोइंग हिम समथिंग, तो नोटिफिकेशन क्लिक होगी एंड ईमेल खुल गई, एंड यू डन इट। तो आई जस्ट मैं रोना शुरू हो गया कि इट तो सच लॉन्ग जर्नी थी वो, 3 साल की, मगर यू कैन इमेजिन। Of course, also the fact that you must have had to pay again and again for एब्सोल्युटली। each of these attempts, that must have taken a toll as well. अच्छा सर, तो आपकी ये जो लैब टेक्नीशियन वाली जॉब थी, ये कंटिन्यूटी में चल रही थी तब तक जब आप पार्ट 2 वो दे मैं रहे छोड़ी थे? नहीं थी ना, क्योंकि वो सही। यू नो जॉब तो होनी चाहिए थी, कुछ घर भी चलाना था ना। ठीक है सर, तो आपने वो, ये एमएससी कब किया था, जब आप आयरलैंड में थे तब? नहीं नहीं, एमएससी मैंने जब ये मेरा, और मैंने सेकंड टाइम जब नहीं हुआ ना, तो मैंने स्टार्ट कर लिया एमएससी मैनचेस्टर में। सही। मगर उसके अभी पहला सेमेस्टर ही थोड़ा सा हुआ था, तो ये ओआरई पास हो गई, तो मैंने फिर विड्रॉ कर ली। दैट ठीक वाज है। जस्ट टू डू अच्छा समथिंग तो विच। सर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दोस्त जो कि एक टाइमलाइन बनाने का सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ when to clear part 1, then when to start studying for part 2, how to study for part 2, when to get enrolled in the course, and ideally which course as well. तो और फिर एक पार्ट और भी उसके बारे में अलग से बात करेंगे जब पार्ट 2 क्लियर हो जाता है और फिर जॉब हंटिंग शुरू होती है इसका के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। what timeline ideally should it look like between part 1 and part 2? देखें, आपका सबसे पहले तो मरियम, एनीबडी ग्रेजुएटिंग फॉर एग्जांपल इन 2025, पिछले ठीक साल है। का जो ग्रेजुएट है, हाउस जॉब, एंड 1 साल यू वर्क विद समबडी नाइस, ठीक है ना। ओके। आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस लें अपने किसी टीचर के क्लिनिक में, या कहीं पे भी, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि भी मरियम अच्छी है, रजा अच्छा है, या ABC शॉर्टलिस्ट, यू रिक्वेस्ट देम, पैसे ना लें, कुछ भी करें, 1 साल यू बेशक आप खड़े होके देखें, हम्म। ठीक है ना। आप, इरफान आया था अभी आपके पास, समीर कुरैशी इज माय बेस्ट फ्रेंड, जो फातिमा जिन्ना के वाइस प्रिंसिपल, हम्म। समीर हो गया, इरफान, बिग डॉक्टर साकिब खैर चले गए हैं, अभी यावर भाई, और जो बड़े बड़े हैं, वो हर एक के वहां पे नहीं जा सकते आप, मगर इन बड़े बड़ों के अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक या है ना। डेफिनेटली। तो यू ट्राई एंड फाइंड आउट समबडी जो कि अच्छा क्लिनिशियन है, एंड आप हाउस जॉब करें, और 1 साल आप आइडियली जॉब करें एंड यू मेक सम मनी। मगर अगर नहीं भी है ना, तो आप खड़े होकर देखें उनको बस। सही। आप एक एवरेज 23 साल के अंदर यू ग्रेजुएट, तो हम्म। 25 तक आपने ये करना। और उसके अंदर जिस तरह आ खान के लोग होते हैं ना, वो थर्ड ईयर में यूएसएमएलई पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, दे ऑलरेडी नो दैट दे जो आर बात गोइंग है, टू अमेरिका, जो बात ठीक है, है। फोर्थ फाइनल ईयर तक तो स्टेप 2 क्लियर हो गया होता है कुछ लोगों का। एग्जैक्टली exactly. बात राइट। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट के भी, जो मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, अपेरेंटली आपने देखा कि जी दी डॉक्टर रजा, यू नो मगर मुझे जितना फोन आता है ना, मेरी बेगम तंग पड़ जाती है, जिसको मैं नहीं जानता, मैं 2-2 घंटे उसको बता रहा होता हूँ आई वांट टू हेल्प, कि मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें, और किसी को अगर फायदा हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है वो।
तो आप उसके अंदर यू नीड टू डिसाइड कि आपने एफसीपीएस करना है, आपने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, आपने इमिग्रेशन करनी है, या आपने क्या करना। यूर राइट। मेच्योर इनफ बाय दैट टाइम कि वो जो आपके एक आइडियल दिमाग में होता है ना कि डेंटिस्ट बन के तो पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, वो दैट डजंट हैपन। या वो ट्रस्ट मी doesn't। ठीक है वो दैट डजंट हैपन, यू नीड टू वर्क। एंड आपको काफी 2 4 5 साल लगा के आप, क्योंकि ये सारी जो कहानी, सॉरी जो भी सुनेगा थोड़ी लंबी होगी, मगर इसका एक पॉइंट है कि आपकी ये सारा कुछ करके आई वाज 30 समथिंग विच इज नॉट टू बैड। और अगेन आई डोंट फील कि वी लॉस्ट दोज 5 6 years। कभी मैं और आसिम बात करते ना कि यार 5 6 साल जाया हो गए, मगर जाया नहीं, दैट वाज द प्रोसेस दैट वी हैड टू डू, यू नो। राइट। तो यंग ग्रेजुएट, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, उसकी टाइमलाइन मरियम ये है कि आपने अगर इंग्लैंड आना ना, तो कनाडा का सिस्टम अलग है बिल्कुल, उस पर भी आई कैन टॉक, मगर इंग्लैंड, आई फील इंग्लैंड स्टिल इज अमेजिंग। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कोई भी एग्जाम आसान तो नहीं होता, मगर कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, इंग्लैंड आई थिंक स्टिल इज मच मोर डुएबल। ओके। एज लॉन्ग एज, अब देखो मेरे 2 3 दोस्तों की बीवियां आई हैं जिनको मैंने फुल गाइडेंस दी है, मैं वो शो नहीं मार रहा कि बड़ा मैं कोई अजीम हूँ, पहली अटेम्प्ट में पास हुआ उनका सारा कुछ। बेहतरीन। एग्जैक्टली तो देखो आप माशाल्लाह अच्छी मुझे स्टूडेंट लग रही हो शक्ल से, आई एम श्योर ठीक है। तो above average at best। चलो एवरेज इज फाइन। देखो अभी मेरी बहन से बात हो रही थी, तो हर बच्चा जो है ना इज नॉट ए+ स्टूडेंट, तो दैट या। इज अ रियलिटी। अब हर क्लास में हर बंदा गोल्ड मेडल नहीं लेता, मगर जो नहीं लेते वो भी इंसान ही होते हैं, वो भी डेंटिस्ट ही बनेंगे ना। तो एक जो एक्सपेक्टेशन होती है कि अभी आपने टॉप ही होना है, इट्स गुड, मगर हर बंदा नहीं होता ना वो। एनीवेज, आप इफ यू डिसाइड कि भी आपने इंग्लैंड आना है फॉर एग्जांपल, तो टाइमलाइन उसकी ये कि आपने हाउस जॉब के दरमियान पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। ठीक है। एंड फिर। अभी एलडीएस का ऑनलाइन भी शुरू हो गया, ये होने लगा है, या। ठीक है ना। तो दैट इज, आपको टिकट नहीं लेनी, वीजा नहीं लेना, हाँ फीस देनी है, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, मगर अगेन फिर बट उसके अंदर LDS is not the same as ORE, is it? देखो आपको एंड ऑफ द डे यू लुकिंग टू गेट रजिस्टर्ड विद द जीडीसी एज अ जनरल डेंटिस्ट। Yes. मेरे जमाने में एलडीएस नहीं था, खाली ओआरई था। Yeah. नाउ दे गॉट एलडीएस इज अ डिफरेंट रूट एंड हम्म। ओआरई, बट बोथ गोइंग टुवर्ड्स गेटिंग यू द रजिस्ट्रेशन एज अ डेंटिस्ट। तो ठीक है। दोनों, और तैयारी दोनों की 19 20 है, लिटरली इज द सेम। सही। तो आप दो तैयारी करके जो भी आपको सीट मिले यू अप्लाई। राइट। एंड तो अच्छा हाउस सर, जॉब के अंदर, व्हाई डू यू सजेस्ट कि हाउस जॉब में ही तैयारी शुरू करते हैं? यार आप फ्रेश होते हैं ना, आप पैशनेट होते हैं, आप यंग होते हैं, किताबें और दैट बनने इज, की हाँ होती हैं अभी दैट इज भी। द टाइम फॉर द रगड़ा ना, दैट इज द टाइम फॉर द राइट। रगड़ा। कि राइट। मैंने, अब ठीक है, अगेन, अब हम 3 जो दोस्त थे करीबी, वन ऑफ देम समीर कुरैशी, आप आई एम श्योर जानती होंगी, कराची, कोर्स। ठीक है ना। अब समीर एंड मी एंड जो कनाडा वाला मैंने पहले भी जिक्र किया, समीर चला गया मैनचेस्टर एमएससी करने, फवाद चला गया कनाडा, और मैं चला गया लाहौर। एंड हम्म। इवेंचुअली अब माशाल्लाह देखें ना, आई फील प्राउड कि समीर इज डूइंग सो अमेजिंग, सब अच्छा। जानते हैं उसको, एंड आई फील सो प्राउड कि आई एम, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो एनीवेज, अब हर बंदे का डिफरेंट ट्रैक था ना, मगर 10 years हम्म। ऑन, अगेन आपको फिर बात वही है कि आपके मेंटोर, दोस्त, दे आर हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मरियम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर बंदा खुश नहीं होगा रजा से या समीर से या आसिम से, या हर बंदा खुश नहीं होगा। तो यू नीड टू चूज एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई, और बाय द टाइम योर हाउस जॉब खत्म होती है यू आर मेच्योर इनफ कि यू हम्म। कैन देख सकते हैं कि जी मरियम खुश हो रही है कि मरियम खुश नहीं हो रही। राइट। तो हाउस जॉब में पढ़ाई शुरू करते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाउस जॉब हम जो है वो लाइक अप्लाई करते हैं और पार्ट 1 फ्रेश ग्रेजुएशन टाइम पे ही क्लियर करते हैं। तो देखो लेट्स अभी अज्यूम पार्ट 1। मुझे अभी लाहौर में, मैं बसंत पे गया हुआ था अभी रिसेंट ना, तो मुझे किसी ने कांटेक्ट किया कि भी ओआरई के लेक्चर के लिए ना, कि आप आए सीएमएच में, और कौन सा एलएमडीसी, और इधर उधर। अब देखो उसके अंदर जो मेरा जो पॉइंट था ना मरियम के, इस पॉडकास्ट से आई होप आई एम एबल टू हेल्प इन सम वे। गाइडेंस अगर आपको कोई प्रॉपर इंसानों की तरह देना कि यार मरियम आपने वारी करना, पार्ट 1 ये करना, तो आप हम्म। 4 से 6 महीने के अंदर यू कैन क्लियर पार्ट 1, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। तो देखो हमारे, इंक्लूडिंग मी, आई वांट टू सॉर्ट ऑफ एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि गाइडेंस तो बच्चों को मिले ना यार,
इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कमिंग टू फातिमा जिन्ना एंड गिविंग अ लेक्चर, या कुछ भी ऑनलाइन कर दें, आई एम अवेलेबल फॉर हेल्प। मगर वो कितने बंदों को मैं लेक्चर दूंगा ना। एक, अगर आपने इंग्लैंड आना तो यू ट्राई टू फाइंड आउट कि भी मैंने इंग्लैंड जाना है, जीडीसी की वेबसाइट पे जाएं, थोड़ी सी हिम्मत करें, टिकटॉक से निकल के और इंस्टाग्राम से, उसके ऊपर पूरी लिस्ट लिखी हुई कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 10 चीजें चाहिए आपको। राइट। और वो 10 चीजें पकड़ के आप मेरे जैसे किसी बंदे को ढूंढे, बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। और वो कहेंगे जी पढ़ना किस तरह। इट इज ऑल, एक 100 पेजेस होता था हमारे जमाने में, विच वॉज अ कलेक्शन ऑफ पुराने एमसीक्यूज ऑफ ओआरई पार्ट 1। ओके। 100 पेजेस वॉज कि मरियम ने एग्जाम दिया, उसने आके ना उधर लिख दिए कि भाई ये क्वेश्चन आए थे। रजा ने सही। दिया, उसने लिख दिया। वो करते करते ना फ्रंट एंड बैक उसको 100 प्लस पेजेस, उसका नाम ही 100 पेजेस बन गया था। तो ये अच्छा। ओके ओके। ठीक है ना। तो वो, और देयर इज अ वे टू स्टडी, और 4 5 महीने मटेरियल आपको मिल जाता है। तो पार्ट 1 इज वेरी डूएबल फॉर समबडी हु इज रीजनेबल स्टूडेंट। को बिल्कुल ही कोई नालायक अगर है तो एक अलग बात है, मगर फॉर अ रीजनेबल एवरेज स्टूडेंट लाइक माई सेल्फ इट इज वेरी डूएबल, एज लॉन्ग एज यू नो वॉट यू डूइंग। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, सही है। नाउ लेट्स से पार्ट वन क्लियर हो गया है, एंड नाउ मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डिस्कशन ना, जब हम अब दोस्त भी बात कर रहे होते हैं, तो यही होती है कि चले पार्ट वन तो आप किताबें अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप बेसिकली अपने बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग कर लें तो पार्ट वन निकल जाएगा, बट इट इज द स्किल बेस्ड पार्ट 2 दैट रियली स्केयर्स ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमें यही लगता है कि नहीं, हमें तो हमारी स्किल अभी इस काबिल है ही नहीं कि हम जो है वो शायद पार्ट 2 क्लियर कर सकें, और उसके लिए तो किसी कोर्स में यूके जाके ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो फिर ना जब ये वाले डिस्कशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट साउंडिंग वेरी फार फेच्ड, ये तो डूएबल शायद नहीं। नहीं, ये नहीं मरियम के डुएबल नहीं है। यस इट इज डिफिकल्ट, दैट इज ऑल्सो रियलिटी। ये अब देखे ना, अगर मैं पीछे जाऊं 25 साल पहले, तो आई कुडंट हैव इमेजिन कि मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ मेरी प्रैक्टिस होगी। ये पॉसिबल नहीं लगता ना। इट इज हम्म। इम्पॉसिबल टू अचीव समथिंग लाइक दिस। मगर मैं भी लाहौर से निकला कराची गया, कराची से निकला सऊदीया गया, तो करते 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 आई कैन गिव यू 10 नेम्स। अगेन मैं कोई तीर नहीं मारा, बड़े हैं इस तरह के। मगर दैट इज वेयर द हार्ड वर्क कम्स इन ना। और वो जो स्किल सेट की बात है, अगेन विद अ वेरी हैवी हार्ट, पाकिस्तान हमारा प्यारा स्किल सेट, अभी रीसेंट जो नए बच्चे मेरे आए हैं ना, स्किल सेट इज नॉट वेरी गुड। आई वुडंट से एग्जैक्टली। पुअर, आई वुडंट से बट पुअर। नॉट, इट्स सब पार, राइट, इट्स सब पार। सो लाइक दैट्स द प्रॉब्लम सर। और फिर अब हमारा मसला ये है कि जब हम हाउस जॉब कर रहे होते हैं, तो मैं तो चलें फिर एक गवर्नमेंट सेक्टर से आई हूँ, हमारी ओपीडीज में तो पेशेंट्स की कमी नहीं थी। तो एट समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स अप्रोप्रिएट केयर, लेकिन हम सीख तो लेते थे। जितने ज्यादा पेशेंट करते थे आता था, बट दैट इज नॉट द केस विद एवरीबडी। एंड इनिशियली जब आपने वो वाली बात मेंशन करी ना अबाउट there being a oversaturation of the number of colleges that are today, तो देर इज ऑल्सो दिस प्रॉब्लम दैट पेशेंट फ्लो तो डिवाइड हो गया है ना उन सारे कॉलेजेस के अंदर। और फिर अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है, उसकी ओपीडी प्राइवेट है, तो फिर वहां पे वैसे भी शायद पेशेंट ने नहीं जाना प्रोबेबली। तो फिर वो बच्चे प्रैक्टिस कर, या तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है या कम हो रही है। एंड बाय द टाइम दीज ग्रेजुएट्स कम इन टू द मार्केट, दे अगेन ओनली a certain amount of skills है। एंड देन अब अगर कोई आपके जैसे हमें मिल जाए टीचर जो कि दे टेक अ चांस ऑन अस, या फिर द टीचर दैट टुक अ चांस ऑन यू कि वो आने भी दें अपनी प्रैक्टिस में, एंड दे लेट यू हैव दैट एक्सपोजर, दैट आल्सो हैपेंस प्रीटी रेयरली। सो दिस इज काइंड ऑफ अ वियर्ड साइकिल दैट अ फ्रेश ग्रेजुएट रिमेन्स स्टक इन, कि अब हाउस जॉब हो गई है ना, हाउ आर वी सपोज टू गेट बेटर नाउ? यार उसके अंदर देखो पार्ट 2 जो है ना मरियम, यस इट इज डिफिकल्ट, मगर इट इज वेरी डूएबल इफ यू हैव द प्रॉपर गाइडेंस। इंसान ही करते हैं ना, कोई आसमान से तो नहीं करते। और जो क्लिनिकल की बात है ना, अब मैंने वोकिंग यहाँ पे जगह, वहां पे मैंने कोर्स मैनिकिन का किया, और मैनिकिन पहला खरीदा भी मैंने तब उससे। अब मैंने वहां पे, अगेन मैं सोच रहा था पहले जब आपसे ये बात होने से पहले ना, अब हमारा अनफॉर्चुनेट, मैंने भी वहां पे प्रैक्टिस की ना साल डेढ़ पाकिस्तान में, मेरा अपना क्लिनिक था, पहले जॉब थी। अब उधर अभी भी मैं जाता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ, क्योंकि उधर ये होता है कि कोई आया ना तो क्राउन लगाना ही लगाना है आपने, ठीक है, मोर और लेस। और मेरा भी मोरलेस। यही था, जब मैं भी था ना तो मैंने भी बड़े क्राउन बनाए, मतलब क्राउन जाने नहीं देना आपने, ठीक है। मतलब दैट्स अ रियलिटी अगेन। मगर अब यहाँ पे मैं जब क्राउन प्रेप के कोर्स पे गया ना, तो मैंने दिमाग में यार इतने क्राउन बनाए हैं, वो तो मसला ही कोई नहीं है। अब जो मैंने क्राउन प्रेप की ना, आई वॉज एम्बेरस्ड टू शो इट टू द, वो जो करा रहा था ना कोर्स बंदा, ही वॉज अ प्रोफेसर इन ईस्टमैन, ही वॉज फ्रॉम नाइजीरिया, नाम मुझे भूल गया, मगर ही वॉज अ रेस्टोरेटिव प्रोफेसर। सही।
तो जो ना कुछ शोल्डर था, ना कुछ एम्फर था, ना कुछ ये था, ना कोई कुछ, तो बस एक काटा हुआ था, यू नो, जो कि मेरे दिमाग में था कि मैं बड़ा क्राउन ब्रिज स्पेशलिस्ट। दैट इज अगेन, नो कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड यू नो, आप फेलियर, ये चीजें गलतियां करेंगे तो आप इंप्रूव करेंगे ना। अब मैं आपको कह दूंगी नहीं मैं तो बड़ा क्राउन ब्रिज था, अमेजिंग नहीं था, मगर देखो आपके, और पार्ट टू के लिए यू नीड टू डू सर्टेन कोर्सेज। और अगेन, आप टिकटॉक से निकल के जीडीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, यंग बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे, उधर लिखी हुई एक पूरी गाइडेंस डॉक्यूमेंट है कि भी आप क्राउन प्रेप अपर 6 का और अपर K9 का आता है, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि इन दोनों में से एक आना। ठीक इट है। विल ईदर बी अ PFM ऑन 3 और अ फुल गोल्ड, या PFM या फुल मेटल ऑन अ 6। ओके ओके। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं आनी, सही। ठीक है। आप उसके अंदर, जो जब आप कोर्स पे कोई करते हैं, तो उसके अंदर देयर इज अ पोजीशन कि आपने यू नहीं करना, इट हैज टू बी इनडायरेक्ट विजन इन द हम्म। मिरर। जो प्रैक्टिकल छोटी छोटी चीजें हैं, आप यू कैन नॉट, पेशेंट के सामने नहीं आके यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, यू नीड टू बी 11 o'clock and 1 o'clock, दैट इज, राइट। तो यू नीड टू प्रैक्टिस, पोस्चर, ओ डेफिनेटली। यू कैन नॉट बी, यू हैव टू बी स्ट्रेट। अब उसके अंदर जब मैंने स्टार्ट की ना, अगेन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अब इनडायरेक्ट विजन मिरर में तो देखा ही नहीं था पूरी जिंदगी में, ठीक है ना। अब बाय दैट, आप यू हंसी हैं तो यू एग्री करना है, ठीक वो है। आप पैरेटल साइड भी झुक के पेशेंट के मुंह के अंदर आपने ही यूं करना ही जाएंगे। करना है, ठीक है ना। मगर फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स यू नीड टू डेवलप दैट प्रैक्टिस। तो एब्सोल्युटली। अब मैंने मिरर रखा तो मेरा बर ही ना चले, मैंने कहा यार ये हाथ उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मैंने कहा एब्सोल्युटली क्या करूं। डिस्लेक्सिक हो गया एकदम से। एग्जैक्टली exactly. और दिमाग में किया क्राउन ब्रिज तो इतना किया हमने जिंदगी में, हम्म। मगर अगेन फिर उसको आपको अपने, जो एक स्किल डेवलप करना है ना, एक मोटर फंक्शन आपका है ही नहीं, तो यू हम्म। नीड टू ट्रेन। तो उसका फिर हर बंदे का अपना होता है। मैंने एक नॉर्मल जो मिरर होता है ना बाथरूम वाला, वो जमीन पे रखा, सही। उस मैनिकन का, ताकि दांत उसमें नजर आए, बड़ा। हम्म। फिर आहिस्ता से करते 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 कर पॉइंट उसका ये है कि आपने कोर्स कर लिया जीडीसी के, सॉरी डॉक्यूमेंट, उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये क्राउन है, आपकी अपर 6 के ऊपर MO कैविटी प्रेप आनी है, ये ओके उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब उसके अंदर रिक्वायरमेंट उनकी कि साथ वाला दांत आपका निक नहीं करना आपने, और ओके। आपका प्रॉक्सिमल बॉक्स की डेप्थ इतनी होनी चाहिए, आपका हम्म। फ्लेयर इतना होना चाहिए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सही। आपका एक ओक्लूजल, उन्होंने 6 चीजें बता दी कि भाई ये है। अब वो आपने प्रैक्टिस करनी है, दैट इज इट, इट्स नो रॉकेट साइंस। आपने कोर्स कर लिया, और फिर प्रैक्टिस आपने घर में करनी है। आप मैनिकिन खरीद लें, और उसके वो दांत का नाम मुझे भूल गया, इट्स स्पेसिफिक प्लास्टिक विच दे टाइफिडोन। यूज। हाँ, मगर उसका कुछ है वो, क्योंकि मैंने भी Amazon से मंगाए थे, मगर वो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील। अच्छा। क्योंकि एग्जाम में यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन द सेम टीथ विच यू प्रैक्टिस एट होम, क्योंकि वो प्लास्टिक कड़क करके जाता है ना, ओ। तो यू नो, हाँ यू सही नीड, सही सही। आप अगर करेक्ट। प्रैक्टिस किसी और पे कर रहे हो एग्जाम में, तो एक्चुअल दांत की फील इज इट हैज डिफरेंट। टू बी दैट प्रिसाइज डाउन टू द लास्ट एब्सोल्युटली मिलीमीटर। एब्सोल्युटली। हाँ, राइट। क्योंकि मेरे याद है जब मेरे पास हुआ ना जिस टाइम पे, तो अपर 6 की MO, ही एक्चुअली अनस्क्रूड द दांत, और लूप्स के अंदर ना उसने विलियम्स प्रोब लेके डेप्थ प्रॉक्सिमल, मैंने कहा भाई, ये तो मैंने कहा गलत ये बात है, फिर हम फेल हो गया, पाकिस्तान ही इंटरव्यू जाऊंगा मैं। कर रहे हैं और आप लूप से देख रहे हैं, ये क्या बात हुई? एग्जैक्टली लूप्स। और अगेन इंक्लूडिंग माई डॉटर, और जो यंग बंदे आते हैं मेरे पास, जो डेंटिस्ट पे आते हैं, लूप्स 100%। आप फाइनल ईयर में यू हैव टू हैव लूप्स, बेशक वो आप चाइना की सस्ती लें 5,000 वाली है, कुछ भी, यू हैव टू, लूप्स के बगैर यू कैन नॉट इमेजिन डेंटिस्ट्री। ओके, वेल दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो। आई थिंक 110%। आई डोंट थिंक अभी रिसेंटली मेरी जब इनफैक्ट डॉक्टर फहद से ही बात हो रही थी, ही इज फ्रॉम AKU एंड एन एंडोडोंटिस्ट, एंड आई वाज आस्किंग हिम के what to what extent is microscopic surgery and everything हम्म। is used in Pakistan. And he mentioned that when he did his training from University of Pennsylvania, तो वहां पे तो रुझान ही नहीं है कि आप बगैर लूप्स के या बगैर माइक्रोस्कोप के जो है वो कोई भी एंडो प्रोसीजर कर रहे हैं, दैट मेक्स सो मच सेंस। बट हमारे पास प्रोसीजर्स ना सिर्फ हो रहे हैं, somehow सक्सेसफुली भी हो रहे हैं, because every other dentist that does not even use a rubber dam sometimes, unfortunately जब आप उनके सामने कभी जाके बोलते हैं ना कि सर ये कैसे, तो उनका एक पेटेंट जवाब होता है कि बेटा 10-12 साल में ना अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पेशेंट कभी आया या नहीं बोल के। नहीं नहीं, आई नो, देखो उसके अंदर अब आप भी क्लिनिकल डेंटिस्ट्री करती हो,
अब कई रूट केनाल आती हैं जो 20 साल से पड़ी हुई है, अंडर ऑब्जर्वेटेड है, एक केनाल मिस है, फाइल टूटी है, कुछ भी नहीं हो रहा, मगर दैट डजंट मीन कि वो ठीक है, यू नो। दैट मेक्स सेंस। अब अभी एक मेरे पास कंसल्टेंट आई, शी वाज फ्रॉम सुडान, थोड़ी सी पुरानी बात है, उसको लोअर 7 था। क्विक एग्जांपल, मैंने एक्सरे किया तो कुछ भी नहीं था उसके अंदर, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन थी ही नहीं ना। अच्छा, तो ओके। कहती मैंने सूडान में रूट कनाल कराई है। मैंने कहा इसमें नहीं है भाई, रूट कनाल की शक्ल ऐसे होती है, इसकी ऐसे। माने ही नहीं ना वो कंसल्टेंट खुद भी। अच्छा। वो फिर मैं डेंटिस्ट, उसने कॉल किया, फिर आई मेरे पास, कहती है कि वो डेंटिस्ट कह रहा है कि आप डन केमिकल रूट कनाल, एक्सरे में नजर नहीं आती। मैं फिर चुप व्हाट कर गया। द हेल? हाँ, मैं कहती है 6 साल चल गया ना, बस ठीक है, तो तुम इसकी री रूट दैट कनाल कर। समथिंग, is that something that exists, or and that I haven't studied? एग्जैक्टली, एग्जैक्ट। तो बात वो है कि बात अल्हम्दुलिल्लाह तो चल जाता है काफी कुछ डेंटिस्ट्री में, मगर दैट शुड नॉट बी, आपको, यू नीड टू टेक गुड एग्जांपल्स। चल तो काफी कुछ जाता है यार, Absolutely, चल तो absolutely. काफी कुछ जाता Okay, sir. So coming back to our ORE talk a little bit, तो part one हो गया, part two हो गया. Now let's talk about what opportunities look like for a regular person who has just cleared ORE part two. And let's talk about somebody who does not live in UK. तो उनकी job hunting जो है ना वो overseas चल रही है. So what does that look like? है। देखो, आइडली मरियम, कमिंग बैक टू बिट ऑफ एक्सपीरियंस बैक इन पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी, हम्म। अब गेटिंग अ जॉब, देखो अगर आपकी सीवी रीजनेबल है ना, फॉर एग्जांपल अब मेरी पहली जॉब थी, आई गॉट इट विदाउट एन इंटरव्यू जब मैं डेंटिस्ट बन गया, क्योंकि पीछे 10 साल की डेंटिस्ट्री का था वो, कि भी ये 10 साल से डेंटिस्ट। तो वो आपने मुझे खैर पूछा भी था उसमें। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि यहाँ पे एनएचएस के अंदर, अभी मैं आपके आने से पहले देख रहा था, अराउंड 3,000 प्लस शॉर्टेज है एवरी ईयर, जो डेंटल जॉब्स पड़ी हुई हैं, डेंटिस्ट नहीं है, ठीक है हम्म। ना। और वर्क परमिट इज लाइक दिस, अगर हम्म। आपका इंटरव्यू होगा, जाहिर सी बात है, और आपकी सीवी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि आपने हाउस जॉब की, उसके बाद 1-2 साल काम किया। तो देखो, जब मैं देखता हूँ ना सीवी, मेरे पास इतनी आती है, तो मैं देखता हूँ कि भाई ये, मुझे इस पे कितना टाइम लगाना है। और अगर हम्म। एक रीजनेबल जनरल डेंटिस्ट है जिसने पाकिस्तान में 2-3 साल काम किया, दैट इज गुड इनफ। क्योंकि व्हेन यू कम टू यूके इट्स एंटायरली डिफरेंट सिस्टम। मगर फिलिंग तो वही करनी है ना यार, क्लास 1 में को तीर नहीं मारना, फिलिंग जो आपने उधर बटाई कैंपस फातमा जिना में करनी है, वो मैंने एशफोर्ड कैंट में वही फिलिंग करनी है। फिलिंग तो वही है, इंजेक्शन भी वही है, एक्सट्रैक्शन भी वही है। तो हम्म। अगेन जो छोटी मोटी आपकी रेगुलेशंस हैं, आपके चेयर साइड मैनर्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, ये वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें आती हैं। मगर डेंटिस्ट्री वाइज, इफ यू हैव वर्कड, और ओआरई का अगेन लास्ट ओआरई पे टच ही करूं, कि ओआरई के अंदर कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ऑस्कीज आप उसके ऊपर पास ही नहीं कर सकते, सही। क्योंकि इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश ठीक है आपकी रीजनेबल होती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं इंग्लिश में हाँ, पूरा। लेकिन सोचते तो हम उर्दू में ही हैं। नहीं सोचते, हाँ ये भी एक है, क्योंकि अब एक बंदा उसका हैज और हैड ठीक होना ही नहीं है पूरी जिंदगी। ओ वो यस। आइल्स कर भी लेना, अब एक मैं जानता हूँ, अगेन मैं नाम लेता, उसने कोई 10 दफा किया आइल्स, और वो ठीक है, एफसीपीएस किया हुआ, ठीक है, ओके। और डेंटिस्ट भी अच्छा है और बंदा भी अच्छा है, मगर उसका हैज हैड ठीक नहीं हुआ आज तक। हाँ, तो टू बैड। आपकी ये चीजें, क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, यू माइट बी एन अमेजिंग डेंटिस्ट, मगर डेंटिस्ट्री इज अनदर थिंग, वर्किंग इन अ प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग। Absolutely. Communication, you can be a good clinician without being a good communicator, but eventually you will not become a good doctor. देखो, मैं अपने शुरू में मेंशन किया डॉक्टर सलाउद्दीन, जो मेरी जॉब थी, माय मेंटर, आई रिस्पेक्ट हिम लाइक अ फादर, ही इज अमेजिंग, ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट, रीजनेबल गुड जनरल डेंट, कम्युनिकेशन स्किल अमेजिंग, अच्छा, बॉडी interesting. लैंग्वेज मैंने उनसे सीखा है, और ही हैज अ ह्यूज पार्ट इन माय करियर। और अगेन मैंने 1.5 साल काम किया उनके पास, जॉब थी ना, मगर अभी 30 years ऑन, आई स्टिल कॉल हिम, मैं उनसे मिलता हूँ, वो आते मेरे मिलते हैं। एक रिस्पेक्ट आपने देनी सीनियर को। और मेरी कम्युनिकेशन यू नो अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आपकी आधी पेशेंट आया आपके पास, और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक वो ट्रेंड नहीं है ना कि नॉर्मल रिकॉल का है ही नहीं चक्कर। Oh आपने yeah, डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब आपको दर्द होनी है, बिल्कुल। या फॉलो दांत अप। टूटा है, या या आपको दर्द हुई है, इसके अलावा 6 मंथ से रिकॉल तो है ही नहीं। ओ बिल्कुल भी नहीं। और वैसे पता है सर, एक जनरल ना डिस्ट्रस्ट है अनफॉर्चुनेटली आवाम में क्लिनिक डॉक्टर्स की तरफ, कि दे आर नॉट गोइंग टू बी लॉयल टूवर्ड्स अस। मतलब जब अनलेस अनलेस किसी रेफरेंस से कोई किसी डॉक्टर को जानता हो,
एक फर्स्ट टाइम वॉक इन जो आएगा ना, वो बहुत मोहताज होके आएगा एक क्लिनिक के अंदर कि नहीं भाई, मैं अपनी पूरी अकल इस्तेमाल करूंगा आपकी डायग्नोसिस के बाद भी. So this is also a reason why patients don't prefer to just like take doctor's word. And I don't think it's necessarily their fault. Doctors have played a role in creating this mistrust among population as well. देखो आप उससे पूछे थे और क्यों, देखो मेरा जो मेरे पास यंग डेंटिस्ट आता है ना जॉब, अब मेरे माशाल्लाह काफी हैं डेंटिस्ट, मेरा उनका तो कम्युनिकेशन, Hmm. बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, और आप क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं भी आ रही ना कोई चीज, पेशेंट को Hmm. नजर नहीं आनी चाहिए कि भी आप डरे हुए अंदर से. दिस विल हैपन Hmm. एज अ डेंटिस्ट स्टिल, 25 साल हो गए. कोई अपर 7 इज माई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पर्सनली. मैं निकाल देता हूँ, मैक्स वैक्स भी मैंने किया है, सर्जिकल भी कर लेता हूँ, एंडो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर अभी भी अपर 7 जब एक्सट्रैक्शन करता हूँ ना मेरे कहीं ना कहीं होता है कि यार ये टूट नहीं टूट रहा, और टूट जाए तो निकाल भी देती हूँ. हर एक का होता है. जिस तरह एक मेरा दोस्त है, उस दिन बात करते, उसका राइट साइड का ब्लॉक, he's got this mental thing with the right side block कि यार मिस हो जाएगा, बोन नहीं हिट होगी. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मगर आपके पेशेंट को नजर नहीं आनी चाहिए चीज. द बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. दुनिया का सबसे बड़ा डेंटिस्ट आप ही. तो Right. ये, और कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्ट. आपके देखो एक लिमिट है ना, अब मुझे पता है कि यार ये मेरे नहीं है, तो आई विल रेफर इट टू मरियम या XYZ. तो यू Hmm. नीड टू नो योर लिमिट्स. आप सब कुछ नहीं कर सकते. Yeah, that तो is definitely a problem with us. In fact, I think this is an approach that most people have when they tend to stick with general dentistry because they don't want to just be able to do one thing, which is fine as long as you don't eventually end up becoming the person who does not refer cases at all. So yeah, that's definitely it. नहीं भाई, देखो आप अगेन, आपने पहले वो बात हमारी इधर उधर ऑफ ट्रैक हो जाती है. आपने जब वारी किया, आपको VT मिल गई, वर्क परमिट मिल गया, Hmm. देन इज द टाइम यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. Hmm. लास्ट एक दो, देखो आप VT के अंदर, मेरी रूट कनाल वाज हॉरिबल व्हेन आई आई डिड माय ORE. ठीक है ना, मैंने कभी की नहीं थी अच्छी रोटरी का, मुझे पता ही नहीं था. मैं लिटरली आई हैड नो नॉलेज ऑफ रोटरी. अब आई गेट लोकल रेफरल्स, आई एम डेंटिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट एंड आई लव रूट कनाल्स. मेरे मतलब आई कैन डू इट एनी डे. मगर Hmm. उसके अंदर मैंने कोर्स किया पूरे साल का. ठीक है, तो दैट वाज माय हाउस जॉब ईयर एज अ डेंटिस्ट, जो VT बोलते हैं यहाँ पे. जिस तरह आपकी हाउस जॉब होती है ना, तो यहाँ पे VT आपको करनी होती है 1 साल की. उसके अंदर आई स्टार्टेड 1 ईयर कोर्स. अच्छा, मैं उधर चला गया. ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर. Hmm. उसने पूछा, वो भी कोविड में उसकी डेथ होगी, माइकल समथिंग नाम था, वेरी नाइस का. तो 26 लोग थे मरियम, उस वाले बैच में ना. तो उसने Okay. पूछा भी रोटरी का किसको कोई एक्सपीरियंस नहीं. मैंने कहा 2 4 5 होंगे मेरे जैसे. मैंने हाथ खड़ा कर दिया. आई वाज लिटरली द ओनली You वन. were the only one. Oh मैंने God. कहा यार. और ऊपर से उस वाले कोर्स में सब गोरे थे, देसी. एक और थी लड़की, बट शी वाज यहीं की बॉन्ड थी. Hmm. तो एक वो है कि यू आर लिटिल बिट ऑन द बैक फुट You're फ्रॉम द बिगिनिंग. representing. Yeah, true. Makes sense. मगर अब उससे मुझे बड़ा अच्छा सारा प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल में आई केम सेकंड अगेन. Mashallah. द कम्युनिकेशन, अब प्रॉब्लम पता It's है क्या है? good. हाँ, कम्युनिकेशन. अब Hmm. यहाँ का बच्चा जब BDS करता है ना, वो एक कुछ बताएगा ना, उसके 6 रेफरेंस देगा कि भी स्टडी हुई थी 19 फलाने के अंदर और उसने की थी. हमारी ट्रेनिंग वैसी है नहीं ना. है नहीं, तो आप definitely. जब इधर के बंदों के साथ बैठे होते हैं ना, तो आप एक ऑलरेडी साइकोलॉजिकली बैकफुट पे चल जाते हैं. Oh. दैट इज अ थिंग दैट, क्योंकि अब कोई यहाँ का 2 3 साल पुराना ग्रेजुएट है ना, उससे आप डिस्कशन करें तो वो कुछ कहेगा ना, जी एमेलगम का ये हुआ था, तो ये स्टडी हुई थी 1996 के अंदर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ फलानी, और ये उसके थे ऑथर्स. उसको पूरे 3 रेफरेंस के साथ वो बात करेगा. बेहतरीन. तो आपकी हमारी ट्रेनिंग है ही नहीं. हम बोलेंगे तोरा बेनिजात में लिखा हुआ था. ये यही ना, देखो अभी आपके जिस तरह 3 4 एकेडमिक्स आए थे इसके अंदर, और जो कि क्वालिफाइड है, उनको एक्सपोजर है, बाहर भी आए हुए हैं. इस पे इनको इन्वेस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान, देखो स्किल वाइज आई स्टिल बिलीव वी आर अमेजिंग एज अ नेशन. मगर अब देखो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट रहे हैं. उनके बेटे को मैं आई मेट हिम, क्योंकि मेरे दोस्त का दोस्त डॉक्टर था वो. अवाब इज वेरी, यस, अब डेफिनेटली. आप मुझसे मेरे ख्याल है हाउस जॉब में 1 साल सीनियर, तो आई थोड़ा मैं जानता हूँ. मगर अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि डेंटिस्ट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट. तो ही हम्म. कुड हैव डन मच मोर. अब मुझे नहीं पता उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं हूँ. मगर एक एज अ डेंटल फ्रेटर्निटी आई वुड एक्सपेक्ट सिटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान
कि यार एक डेंटिस्ट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, ये अमेजिंग बात है। हम्म एंड ही वाज इन द पावर कॉरिडोर्स, जो कि उनकी अप्रोच थी, ही हैड दैट कि ही कुड डू समथिंग, यू नो। Because I'm sure the position itself must have come with like a lot of responsibilities, but I get what you're saying. I get where you're trying to go. नहीं भैया देखो, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पीएमडीसी के दफ्तर में तो नहीं आना ना, या पीडीए के दफ्तर में नहीं। उसने गाइडेंस देनी कि भैया यार अब इमरान खान बना तो पीसीबी शुड हैव इम्प्रूव्ड। अब उसने आके उधर कजाफी स्टेडियम में तो नहीं बैठना ना, उसने कहना कि भाई ये रमीज राज चेयरमैन बनाया, इसको ये करना चाहिए, यू नो, Right. इन दैट वे। वो जाहिर है जो I get it. प्रेसिडेंट। आप ownership के aspect से कह रहे हैं कि somebody has to take ownership, but especially when somebody who is from the field is at a higher position, so it should be easy to take ownership. That's what you're trying to और ही imply. सो अमेजिंग, इतने ज्यादा क्वालिफाइड, और Absolutely. That makes sense. अच्छा सर, तो हम बात कर रहे थे ना about being able to find a job जब आपकी और हो जाती है, especially when you're applying from Pakistan. तो एक issue जो students often face, that is कि their जो healthcare setups हैं, they prefer hiring somebody जिनकी sponsorship उनको ना संभालनी पड़े, which is why they prefer hiring somebody जो कि UK में ही reside करता हो. Is that really the case? yes and no, preferably yes, being an employer I would prefer somebody कि यार इतनी ख्वारी ना मुझे करनी पड़े। मगर अभी कोई एफसीपीएस का सीवी आता है ना, तो मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो आई एम अच्छा, अस्यूमिंग कि मैंने इसको सिखाना नहीं है ना, okay, ठीक है, आई okay. जस्ट नीड टू ट्रेन हिम फॉर 4 to 6 months यहाँ के सेटअप के अकॉर्डिंग। बाकी डेंटिस्ट्री वाइज आई अस्यूम कि इसको सारा कुछ आता है। चले, fair enough. Fair, it's a fair assumption to make, sure. मगर इसमें भी झटका लग चुका है एक दो मुझे ठीक है, अच्छा, क्योंकि अभी तो बड़ा अच्छा, मेरे हमारे डेंटिस्ट हैं, बड़े इज वेरी नाइस, अभी रिसेंटली आए, इज ऑन अ वर्क परमिट विद मी, ही इज एफसीपीएस अमेजिंग, और वो इज right. एक्चुअली वेरी नाइस डेंटिस्ट। मगर Okay. बाकी एक दो मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं भी हुए। अब हम्म अगेन विदाउट नेमिंग एनी इंस्टीट्यूट, अब वो मैंने पूछा उनसे, वो लड़की थी बड़ी अच्छी, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार एफसीपीएस तो मैं भी सीख लूंगा। हम्म जी हमने वीनियर नहीं किया, हमने ऑनले भी नहीं किया, हमने मोलर एंडो नहीं की। शी वाज एमएससी एक्चुअली, अच्छा, मोलर एंडो नहीं की। मैंने क्यों नहीं की जी, एमएससी रेस्टोरेटिव की है, तो कुछ मतलब इस तरह नहीं, मैंने आराम से ही बोला। तो जी वो सुपरवाइजर ऑफ था, ये मटेरियल नहीं था। तो मैंने कहा एमएससी किस तरह की है आपने, इंटीरियर की एंडो आपने कर दी, रोटरी, दैट इज इट। तो अगेन द लेवल ऑफ स्किल, बाइटरिंग्स का पता ही नहीं होता कि या बाइटरिंग्स कब करने हैं, नहीं करने। अगेन मुझे भी नहीं पता था, मरियम, ये दैट इज ऑल्सो ट्रू कि अब हर न्यू पेशेंट के आपने बाइटरिंग करना है, एवरी हम्म 2 years आपने इसको अपडेट करना है, हाई रिस्क के अंदर आपने 6 months में करना है, 9 month में, बेसिक। अभी वो आई हुई थी ना आपकी, कोई एक डॉक्टर साहब आई हुई थी जो हेल्थ केयर की थी, और अमरीना कुरैशी, शी इज माय क्लास फेलो आल्सो, वो जो आपके या शुरू में, ठीक है ना। अब ये जो लोग हैं एकेडमिक, कम्युनिटी, पब्लिक हम्म हेल्थ, तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बच्चा 4th year में निकले उसको पता हो कि यार बाइटरिंग कब करना, हम्म आपने कब नहीं करना, हम्म और वेरी बेसिक स्टफ। और आपको देखो, अगेन मैं फिर ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ सिस्टम को लेके। मेरा बीच में मेरी वालदा बीमार थी, तो आई प्लान कि मैं पाकिस्तान मूव करूं। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है मरियम, यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग। आप जब तक टक्कर नहीं मारेंगे तो आपके दरवाजे नहीं खुलेंगे। हम्म अब आप कहते हैं कि जी मैं डेंटिस्ट बन गई हूँ और अब पाउंड गिरना, रुपीस गिरना शुरू हो जाए, और ऐसे नहीं होगा। हम्म देर इज स्टिल ह्यूज पोटेंशियल, यस सैचुरेशन है, मगर हम्म आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप डिटर्मिन्ड है, हार्ड वर्क है, तो यू विल डू इट। right. तो फिर आप to the answer to this question you're giving is कि skill is what you're trying to look for when you are recruiting versus ऐसी चीजें कि sponsor करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, stuff like that. नहीं, स्पॉन्सर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यस थोड़ा सा मुश्किल होता है एज एन एम्प्लॉयर, आई फील कि इट्स इजियर कि somebody लोकल, मगर Right, but if you अगर see आप potential in 100%, somebody, हंड्रेड right, that. परसेंट ओके, सो सर थोड़ी सी एनएचएस वर्सेस प्राइवेट प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में भी बात करते हैं। तो सिंस यू आर नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग इन यूके, यू हैव बीन एन ओनर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एज वेल। व्हेन वाज द फर्स्ट, व्हिच ईयर डिड यू एस्टैब्लिश योर फर्स्ट प्रैक्टिस इन यूके? 2018। 2018, राइट, सो इट्स बीन अ व्हाइल। सो आपको, डू यू अग्री कि यूके में अब जो पेशेंट फ्लो है वो थोड़ा एनएचएस से हटके प्राइवेट प्रैक्टिसेस की तरफ इंक्लाइन हो गया है? इज दैट ट्रू? उसका मरियम कोई एक आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया।
Okay. इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब आप कहाँ पे, लोकेशन आपकी किधर है, आपकी ठीक। पेशेंट बेस कैसी। यस, एनएचएस की शॉर्टेज है डेफिनेटली, हम्म। मगर जिस तरह अब कुछ एरियाज हैं जो लोअर सोशो इकोनॉमिक है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि हाई नीड पेशेंट है। एनएचएस सही। सिस्टम, अगेन, अब मेरे पास 15 डेंटिस्ट हैं, आई ठीक है। ऑलवेज डिफेंड एनएचएस। ओके। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि इट्स आइडियल, मगर अब अगर आप हाई नीड एरिया में है ना, तो फिर इट डजंट वर्क। क्योंकि अगर आपको, इफ यू एनएचएस पे आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है मेरे सामने, जो हाईएस्ट बैंडिंग है ना, दैट इज हम्म। 326 पाउंड्स, कि जो मैक्सिमम पेशेंट वुड पे, और उसके अंदर सब कुछ करना है आपको, तो वो इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट सूटेबल फाइनेंशियली फॉर द प्रैक्टिशनर। फॉर द प्रैक्टिशनर। कि भी आपकी 2 रूट कनाल होनी है, उसके बाद क्राउन भी लगना है। अच्छा जी, वो पेशेंट को पता होता है, हाँ जी मुझे आप नाइट गार्ड भी दे दें, नो टेक्निकली ऑन पेपर, मगर वेयर अगेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। जो यंगर बच्चे आते हैं ना, जो कि एनएचएस के खिलाफ बोलते हैं, उसको मैं कहता हूँ यार, यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि भाई आपकी ओरल हाइजीन पहले होनी है, फिर आपकी स्केलिंग होनी है, या। आपकी, आप उस मुंह में हाथ डालें ना कि जिस वो खुद भी ब्रश करता हो। ठीक है ना, राइट, राइट। पेशेंट अच्छा तो सर, पढ़ तो के आ क्या? जाता है कि भाई ये चाहिए, यू डोंट, राइट, दैट एजुकेशन। मेक्स। So, sir, as practice owner, do you get to decide whether or not you want to be you want to be like a NHS practice versus a private practice? Like, I'm trying to understand how does it work? अगेन द मेन थिंग इज, अब ये जो नाम मैं बैठा हूँ, दिस इज माई मेन प्रैक्टिस, इट्स लाइक माई थर्ड चाइल्ड। ठीक है, Okay, ये is मेरे this the कमरे में one मैं बैठा, in Ashford? एशफोर्ड, ही फर्स्ट रॉमनी जिसका नाम है। सो दिस इज Right. एन एनएचएस प्रैक्टिस। Hmm. मगर अब अगेन देखो, बात वही है ना कि आप कंटिन्यू, योर स्ट्रगल एंड योर हार्ड वर्क इज नेवर एंडिंग, मगर देन यू Right. डेवलप दैट कंफर्ट जोन। अब मेरी, आई सी एनएचएस लिस्ट, दे आर स्टेबल पेशेंट्स, और Hmm. अगेन बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, पेशेंट एजुकेशन, आपने पेशेंट को समझा दी कि यार ये ऑप्शन एनएचएस पे अवेलेबल है, दिस इज Right. नॉट अवेलेबल ऑन द एनएचएस, दिस विल कॉस्ट यू दिस, ठीक सो है। आई विल लेट यू डिसाइड। Okay. खत्म हो गया। Okay. Acha क्योंकि sir, from the patient perspective, how is the experience different when they go to an NHS option versus when they go to a private option? यार, इन माय पर्सनल सिचुएशन, मैं देखो यहाँ पे जब, अब अगेन, मैं वो नहीं कहता इंडिया पाकिस्तान, मगर कुछ होते हैं हमारे भाई जो कि एनएचएस पे घटिया मटेरियल यूज कर रहे हैं, विच डजंट मेक सेंस, विच इज अनएथिकल। अब वो कहें जी, आपने रूट नाल हैंड फाइल से करनी है एनएचएस पे, वाई? How do they justify this? आपके अगर 4 पाउंड बचा रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, इट, हाउ, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक ओवरऑल? आपने जो अच्छा काम करना है वो इधर भी, अगेन फिर बात हुई ना कि पेशेंट पे जब आपका, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ से रिकॉल होता है। अब आप आई हैं ना मेरे पास, 6 महीने बाद आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाए कि भाई आप चेकअप ड्यू है, Yeah. विल कम इन फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। जो फर्क है ना, वो ये है कि जिस तरह मेरा हर प्राइवेट पेशेंट, उसका मैं इंट्रावल स्कैन, फोटोग्राफ्स करने ही करने हैं। Right. ठीक है ना, आपके क्लिनिकल रिकॉर्ड के लिए इट्स गुड प्रैक्टिस। और दूसरा, अभी टीवी लगा है 50 इंच का, जब आपने इंटरवल स्कैन किया, वो आपने दिखाया पेशेंट को एक एक दांत में जाके, तो यू ऑलरेडी सोल्ड द ट्रीटमेंट, इफ इट मेक्स सेंस। That makes sense because इसका एक फायदा मुझे और ये भी समझ आ रहा है कि the patient eventually has to trust you as a practitioner, not NHS का system, right? Because ये एग्जैक्टली, वही patient है जो अगर कल due to any reason, let's say कि can afford more than NHS, तो वो आएगा फिर आप ही के पास ही, because you as a practice made sense to him. एनएचएस के फुल पेशेंट दे टेक अ प्राइवेट ट्रीटमेंट प्लान्स, Hmm. वेयर द कॉस्ट डिफरेंस इज 300 से लेके 10,000 का डिफरेंस भी आएगा ना, इफ Yeah. इट मेक्स सेंस Yeah. एंड इफ इट इज लॉजिकल, ऑनेस्ट। क्योंकि देखो, बात ये है कि गंदी डेंटिस्ट्री इधर भी होती है। अब पाकिस्तान से भी मेरे पास एक पेशावर का आया बंदा, उसकी रूट नाल देख के मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा, यार मैंने भी गंदी रूट नालें की हैं जिंदगी में, इन माई अर्ली डेज, मगर जो कॉन्सेप्ट किसी चीज का होता है ना, वो था ही नहीं मरियम उसके अंदर। Hmm. मतलब ठीक है, हर अच्छा बुरा डेंटिस्ट होता है, हम हर एक ने अच्छी बुरी काम की होती है, मगर जब स्किल लेवल आप कह रही हो ना कि कुछ तो इंसानियत भी होनी चाहिए ना, Hmm. दैट इज Right. वेयर द कॉलेज कम्स इन, कि यार जो आप बंदा निकाल रहे हैं धड़ाधड़ डेंटिस्ट, कि उनके को बेसिक एथिकल प्रैक्टिस, बिल्कुल हर आई एम श्योर बहुत अच्छे अच्छे भी होंगे, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। सही है। अच्छा सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू ओपनिंग अप योर प्रैक्टिस इन 2018। तो मुझे बताएं कि आपने ओआरई क्लियर किया 2013 में एंड देन थिंग्स वर गोइंग फाइन फॉर यू। यू वर डिड यू स्टार्ट वर्किंग इन द सेम प्रैक्टिस जहां पे आप
वो नहीं नहीं गाइडेंस नहीं, के साथ मैं नहीं कर सकते? लंदन से तब उस जमाने में ना ये बड़ा मुश्किल था वीटी मिलना। तो एनएचएस अच्छा, करने के लिए यू नीड टू वर्क फॉर अ ईयर एंड देयर इज अ परफॉर्मेंस नंबर, वो ठीक है। लेना ही चाहिए। तो वो सही, बड़ी मुश्किल से मिलती थी उस जमाने में। सही। तो अब थोड़ा शॉर्टेज है तो थोड़ा आसान हो गया मिलना वो, कि अगर थोड़ा जब 2013 में आई वाज ऑलरेडी 8-10 साल एक्सपीरियंस डेंटिस्ट ना, तो मेरे इतने वाले बंदे को आराम से मिल जाती। अब उस टाइम पे ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, जॉब्स कम थी, अच्छा, थोड़ा कंपटीशन था, ब्ला ब्ला ब्ला। सही। तो फिर आई मूव टू साउथहैम्पटन, मुझे वीटी वहां पे मिली। तो लंदन ओके। से चला गया मैं साउथहैम्पटन, मैंने वीटी किया अपना 1 साल का। और फिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो इधर करता था कैंट में जॉब ना। राइट। तो इसने कहा कि रजा भाई इधर आ जाना, दोनों इकट्ठे हो गए। मेरे साथ एग्जाम में भी था रजा, तो गपशप रहेगी तो मैं अकेला हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। So you तो worked रजा for भाई, around 5 years before you opened your practice, right? So where did this thought even come from? Okay, because I'm asking this question because I talk to a lot of people and I know out of, if I know 50 people that are practicing in the UK, only three of them own their own practices. So मरियम, this is what I'm trying to understand. How did you think of it? कि नहीं, अब let's be our own यार अब boss. पता नहीं मेरी जो सारी कहानी है, इज इट अ गुड एग्जाम्पल और अ बैड एग्जाम्पल, आई डोंट नो। I'm sure it's a good example. Go नहीं ahead. देखो ना, देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव बीन वेरी रैंडम। अब ये जो Okay. प्रैक्टिस है ना, मेरी बच्चियों का स्कूल था बिल्कुल साथ, तो आई यूज टू ड्राइव ऑन द मेन रोड पे ही। तो मैं कहता था यार ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, इस तरह की होनी चाहिए। कोई प्लान नहीं था प्रैक्टिस, जिस तरह मैं सऊदीया गया, जिस तरह मैं इंग्लैंड आया, अल्लाह की तरफ से। तो मैं आई यूज टू ड्राइव, या सुबह भी दोपहर को भी, उनको जब स्कूल छोड़ा लिया। तो दिस प्रैक्टिस वाज नॉट इवन एडवर्टाइज्ड। और जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था फोक्सटन में, जो मेरी मेन अच्छी जॉब थी, आई वाज ऑन अ वेरी अमेजिंग पैकेज। मैं Hmm. वहाँ का मेन डेंटिस्ट था, मैं एंडो कर रहा था, मैं इम्प्लांट रेस्टोरेशंस करता, मैं फुल आर्च रेस्टोरेशंस कर रहा था। बेहतरीन। आई वाज डूइंग एनएचएस, आई वाज डूइंग, मतलब लाइफ सेट थी। सही, और नो टेंशन, नो स्ट्रेस, क्योंकि बीइंग एन एसोसिएट देयर इज नो स्ट्रेस ना। भाई सही। चेयर खराब है, आपने मैनेजर को कह दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, चेयर ठीक करवा दे। Exactly, बीइंग exactly. एन ओनर, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन। Yep. तो ये प्रैक्टिस मुझे एक दोस्त ने, वो बकाई का ही है, उसने बताई कि यार ये प्रैक्टिस आ रही तो देखने चलते हैं। तो मैं आ रहा हूँ देखने, तो तेरे घर के पास है, तो तो वो आगे प्रैक्टिस हमने देखी। और जो हम अपने जहन में एक बनाया हुआ था ना कि भी इतने तक की हमने निगोशिएट करनी है, ही आस्क्ड फॉर अ स्लाइटली लोअर देन व्हाट वी एक्चुअली एग्रीड की मिनिमम ये रखना। Oh, अल्लाह की तरफ से था ना, नीयत अच्छी थी, ईमानदारी थी, तो अल्लाह ने दे दिया। फिर वो एनीवेज इस तरह ये प्रैक्टिस होगी पहले। ठीक है। सो अगर आप प्रोसीजर वाइज ब्रेक डाउन करें, हाँ, इसलिए मैं हम, शॉर्टकट का, प्रोसीजर इज ट्रिकी, ओके, क्योंकि वो प्रोसीजर इज डुएबल, मगर इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरीली। यहाँ पे इनको ना, वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ना, इनको जॉब्स क्रिएट करनी होती खाम खा की, काम का की, खाम खा की। अगेन, मैं आई एम वेरी क्लियर इन दिस कि खाम खा की जॉब्स काफी सारी हैं। लाइक अब आप ऑक्सिलरीज वगैरह। एमी का पेपर वर्क है मरियम, ओके, यू ओके, नो मगर वो करना है आपको। ओके। अब वो जो प्रोसेस है ना, सॉलिसिटर, सीक्यूसी, एनएचएस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा, इट टेक्स अबाउट, अगर बिल्कुल सीधा सीधा भी करे ना, तो इट टेक्स अबाउट 4-5 महीने लग ही जाते हैं मिनिमम, इससे ज्यादा ही ओके। लगते हैं। मगर वंस यू गॉन थ्रू द प्रोसेस, देन यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट टाइम वाइज, एंड यू नो द सिस्टम। तो फिर वो आपका एक वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है कि यार ये तो डुएबल है। ठीक है, सही है, तो सही है। अच्छा, तो फिर वेयर डिड, वो फर्स्ट प्रैक्टिस आपने शेयरिंग में ली थी, एंड देन नहीं द नहीं अदर नहीं, प्रैक्टिसेस, ये शेयरिंग नहीं थी, दिस वाज ओनली मी। ओके, एंड देन यू केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग एज वेल। तो मैं थोड़ा सा आपका रिक्रूटर माइंडसेट भी समझना चाह रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पहले तो आप मुझे बताएं कि व्हाट डिड योर फर्स्ट टीम लुक लाइक, फर्स्ट टीम इन द फर्स्ट प्रैक्टिस। Yeah, this was actually a very rundown practice. He was a ancient historical बाबा जी थे, सही है। जिन्होंने कभी खर्चा नहीं किया था प्रैक्टिस पे। ओके, तो ओके। इट वाज कंप्लीटली, क्या कहना चाहिए उसको, प्री हिस्टोरिक जमाने की लगती थी। तो मैंने आके डिजिटली की प्रैक्टिस, एक सर्जरी थी इसकी, इवेंचुअली 3 सर्जरी हो गई। फिर हम्म। मैंने चेंजेस छोटी छोटी, फिर अगेन आपकी कोई स्पीकर थी, अगेन यू री इन्वेस्ट इन योर ग्रोथ।
Absolutely. ठीक है ना? So how do you maintain quality across all these practices, considering कि आप तो you cannot hold the drill in each one of them all the time, right? So how does नहीं तो that देखो work? फिर टीम टीम डेवलपमेंट है ना. अब अगेन मेरा एमबीए नहीं है, मगर सही, मेरा रगड़ा इतना कि आई नो व्हाट टू डू, एंड देन सही. एक्सपीरियंस, एंड देन यू विल मेक मिस्टेक्स व्हिच विल हैपन. आप ही गलतियां भी करेंगे. आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि उनकी गलतियों से आप सीखेंगे, हम्म. कि वो आप मैनेजमेंट, आपकी स्किल एक थोड़ा नेचुरल भी होता है, बिजनेस एक्यूमेन भी होता है. मगर हम्म. अगेन मेरा बीइंग बॉस या बीइंग द ओनर, मैंने वो स्ट्रिक्ट मामला रखा ही नहीं हुआ. मेरे हम्म. स्टाफ के साथ आई कम्युनिकेशन इज वेरी मच लाइक ए फैमिली. बिल्कुल पुरसकून से. मेरी जो सबसे छोटी ट्रेनी नर्स है ना, वो हम्म. डरती है मुझसे बहुत ज्यादा फॉर सम रीजन. मगर शी कैन कम टू मी एनी टाइम के रजा भाई दिस इज द प्रॉब्लम, यू नो. सही. नेपाल से हैं वो, तो शी स्पीक्स इन, तो रजा भाई कहते हैं मुझे. बल्कि जो मेरी गोरी Right. हैं वो भी रजा भाई कहती हैं अक्सर. तो Oh, that must be interesting. हाँ, तो वी हैव अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट. वी Hmm. सेलिब्रेट ईद. सारे गोरे स्टाफ सलवार कमीज पहनता है. मेरी बेटी उनको मेहंदी भी लगाती है. तो नहीं, मेरे एक वो टीम का बड़ा अच्छा सिस्टम Right. रखा है. Morale, right. That makes sense. वो बॉस वाला डंडा नहीं है कि जी रजा आ गए तो सारे इधर उधर हो जाओ. ऐसा नहीं है. Right. So, sir, like considering that there is quite a lot of talk about there being a shortage of dentists in the UK, did you ever face a problem in recruiting a team as a like employer? यार अभी यस, आई गॉट द लाइसेंस फॉर स्पॉन्सरशिप फॉर 2 प्रैक्टिसेस, क्योंकि Hmm. लोकल मिलना मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट. Right. और मिल जाता है मरियम. मगर अगेन जो थोड़ा सा ये बात है ना, जो बच्चों को जो जल्दी पड़ी हुई है ना, कि जब थोड़ा सा Hmm. एक्सपीरियंस होता है देन यू कम ऑन योर ओन टर्म्स. Right. जिस तरह मैं तो खैर चलो मेरी प्रैक्टिस है, मगर अगर मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो मुझे Hmm. मेरी मर्जी की जगह, मेरी मर्जी के पैसे, मेरी मर्जी का एवरीथिंग, द एम्प्लॉयर विल बी कंपेल्ड टू एग्री टू वट एवर आई से. तो थोड़ा सा सब्र और मेहनत करके 3-4 साल में आप अपने एक इस तरह की सीवी बनाए ना, कि जब एम्प्लॉयर के पास जाए तो ही Yeah, वुड बी रेडी टू डू एनीथिंग टू गेट यू ऑन. that makes sense. तो सर एक सवाल एकदम से popped into my head कि you practice Pakistan, you practice in UAE, you practice in UK. What is one thing you would say has been constant with patients in terms of how they react when a slightly invasive procedure is being talked about? मतलब regardless of the geography, like what is one patient psyche that you find constant all the time? यार मेरा तो बड़ी डिस्कशन होती है इस चीज पे. पर्सनली देखो, अगेन पेशेंट ने वही समझना है जो आपने उसको समझाना है. Hmm. यू स्पेंड 30 मिनट्स, यू डोंट चार्ज, वर्स्ट केस सिनेरियो. मगर यू एक्सप्लेन कि भाई भाई ये करना, एंड व्हाई वुड ही नॉट एग्री. तो यू Hmm. डोंट लेट द पेशेंट डिसाइड, यू डिसाइड. Right. Okay, so for example, if a patient comes in for an aesthetic uh, procedure, हम्म. right? हम्म. How do you balance with what patient needs to function versus हम्म. what patient is demanding just for the sake of their aesthetics? देखो, यू डू नॉट ऑलवेज एग्री टू द पेशेंट. अगेन Right. एक्सरेज, फोटोग्राफ्स, इंट्राओरल स्कैन. अगेन वो री इन्वेस्ट है ना. माई ऑल प्रैक्टिसेस आर डिजिटल ना. सब में Hmm. स्कैनर्स हैं, यू नो. मगर अब फिर बात ये ना कि आपने यूज करेंगे तो उसका फायदा होगा ना. अब एसोसिएट्स को क्या, Right. वो सुनेंगे ये मेरे तो अगर आप यूज नहीं करेंगे, एनीवेज इट कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन. Hmm. और इन टर्म्स ऑफ पेशेंट एक्सपेक्टेशन, आई डिसाइड कि तुम्हें बॉन्डिंग चाहिए या जिरकोनिया चाहिए, ईमैक्स चाहिए. यस, यू वांट ईमैक्स, मगर you're Hmm. not suitable, so you tell the patient. And if it Right. makes sense, then they would agree. Why would they not agree? Right. Dr. Raza, I think we have had a wonderful discussion. Like, and I want to close on a few notes. These are my questions from you, actually. So, okay, first question is, okay, you as an employer, for example, you mentioned I was reading when I was reading up about you over the internet. One thing that came up was that you're very keen on training new professionals that come into your practices. So, how would you suggest other practitioners do that as well with young dentists that are not as skilled and just in a way that doesn't raise their blood pressure through the roof? यार देखो, उसके अंदर मरियम दो चीजें हैं. अभी मैं पाकिस्तान भी जाता हूँ ना, तो मेरे 2-3 दोस्त हैं एकेडमिकली प्रोफेशनल, देर अमेजिंग. Hmm. अनफॉर्चुनेटली
हमारा सिस्टम उधर का ना, हर जगह तो नहीं, अब मुझे क्योंकि मेरे दोस्त कराची भी हैं, लाहौर भी तो आए, और कॉलेजेस में भी हैं सारे, तो मुझे थोड़ा बहुत पता ही है। अब उधर कोर्सेज बन गए हैं ग्रोसरी स्टोर्स। सॉरी भाई सारे पाकिस्तानी भाइयों से माजरत, कि वहां पे हर बंदा कोर्स करा रहा है। इट्स ऑल फाइनेंशियल। देखो आपने जब 20 साल कर लिया, 15 साल कर लिया, एंड यू मेड बिजनेस एंड यूर अ सक्सेसफुल डेंटिस्ट, चलो सारे नहीं है मगर बहुत सारे हैं ना, तो देन जो आप कोर्स करा रहे हैं या आप किसी को मेंटरशिप दे रहे हैं, तो यू बी ऑनेस्ट कि नेक्स्ट जनरेशन को फायदा हो ना उसका, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायदा हो, तो फिर चीजें इंप्रूव होंगी ना पाकिस्तान की सिस्टम की, डेंटल उसके अंदर मैं कह रहा हूँ। लेकिन तो अगर सर आप एक, सॉरी टू कट यू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिशनर सच एज योरसेल्फ जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जिसके पास टाइम भी नहीं है किसी को सिखाने का, उसकी मोटिवेशन या उसका इंसेंटिव क्या है व्हेन दे ट्रेनिंग समवन? इंसेंटिव ये है कि यार एक अच्छा डेंटिस्ट आप बना रहे हैं, यू आर पेइंग बैक व्हाट यू, आप पाकिस्तान के नाम से हो ना। मैं लाहौर से हूँ, फातिमा जिना, मैं गया था, मैं उधर पोडियम पे जाके तस्वीर भी खिंचाई थी 2 साल पहले, यू नो। ओके। तो आई आई वांट टू, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं ये कर सकता हूँ कि अभी मुझे मरीम ने फोन किया तो मैं उसको फुल गाइडेंस दूं। अब मैं ज़ाहिर है 100 बंदों को जॉब नहीं दे सकता, मगर जिसको हम्म अगर अकोमोडेट कर सकते हैं आप करें। हम्म आप यू कैन गाइड देम, और उसकी मोटिवेशन मेरी ये है कि भाई दिस इज माय पार्ट एज अ रिटर्न टू द सिस्टम, तो दिस इज व्हाट आई कैन डू। अब और मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप उसको ऑनेस्टली गाइड करें, अगर आपके पास जॉब करे तो यू उसको आप ट्रेन करें, एंड हम्म देन यू नो अगेन, पाकिस्तान में अगेन बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, आई नो देम पर्सनली, क्लिनिकली, एथिकली, मॉरली, मगर ये भी उनको भी करना चाहिए कि भाई आप। अच्छा, बट अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें, जैसे कि ऑब्जर्वरशिप की हद तक तो मेरे ख्याल से एक एम्प्लॉयर को समझ में आता है कि उनके कोई इतने ज्यादा रिसोर्सेज जा नहीं रहे। लेकिन फिर ऑब्जर्वरशिप में ऑफन एक हाउस जॉब कंप्लीट किया हुआ बच्चा फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कि ये सारी चीजें मैं देख क्या कर भी चुका हूँ थोड़ा बहुत, नाउ आई हम्म नीड टू डू मोर हैंड्स ऑन। हाउ डू यू सजेस्ट अ प्रैक्टिस ओनर डेवलप्स this this like risk taking ability to let a fresh graduate take a chance on one of their patients? हाँ थोड़ा ट्रिकी है, दैट इज ऑनेस्ट ओपिनियन के, बिल्कुल आप आई मीन किसी को जाने बगैर देखो, मगर उसमें ऐसा भी नहीं होता ना मरियम। आप अगर कोई ऑब्जर्वरशिप पे आपने अप्लाई किया मेरी प्रैक्टिस में, आप मुझे किसी के थ्रू जानती होंगी, या आपने इतना इंटरेस्ट शो करेंगे, तो दैट वुड शो मी कि भाई ये बड़ी मोटिवेटेड है, हार्ड वर्किंग है, यू नो। हम्म आप एक छोटा मोटा कुछ तो बैकग्राउंड होगा ना, ऐसे ही कुछ चलते चलते हाँ जी वो तो नहीं होगा इस तरह। तो देर हैज राइट। टू बी सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी जॉब करें तो यू नीड 2 रेफरेंसेस, हम्म। दैट इज जैसा टिक मार्क एक्सरसाइज होती है ना, मगर वो अच्छा। रेफरेंस करना ही होता है, यू ठीक हैव है। टू हैव अ रेफरेंस। व्हाट डज और दैट अगर रेफरेंस मीन? क्या आपने वहां पे काम किया हुआ है पहले से या? हाँ कि आप कैसी हैं मरियम, आपने मेरे पास जॉब अप्लाई की है या मैंने आपके पास जॉब अप्लाई की, तो यू हम्म। विल आस्क फॉर 2 रेफरेंसेस फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब, ठीक है। यू नो। तो वो आपसे बारों बार जाएगा वो ये नहीं कि हम्म। अच्छा से। और अभी ने रिसेंटली गंदा रेफरेंस अगर आपने देना है तो आप ना दें, तो ये भी इन्होंने कर दिया। तो इट मेक सेंस, छोटी छोटी चीजें इनके, क्योंकि जॉब क्रिएशन है ना सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो काफी सारी फजूल भी है अननेसेसरी, मगर बहुत सारी दे डू मेक सेंस। Yeah. Okay, so sir, this question was about employers, but my last and final question is about young graduates, right? Down by speaking on behalf of all the young graduates. हम्म So, like you mentioned, and I'm very glad that you were honest with me about this, you kind of took a chance on your career when you mentioned कि अच्छा चलिए Saudi Arab देख लेते हैं, Saudi Arab से देखा कि चलिए UK देख लेते हैं. But हम्म while the taking chance was true, once you were in a country, once you were in the system, then you gave it your all and you did a lot, everything that it takes for you to excel. But how do you suggest one chooses their pathway, especially when they know for a fact that they want to move abroad, but there are many options in front of them. There's Canada का भी licensing pathway है, UK का भी है, European countries का भी है. How do you suggest one starts thinking कि आपका thought process होना क्या चाहिए in order to then land a decision eventually? हाँ बहुत लंबा क्वेश्चन है ये मरियम, मगर वेरी ब्रीफली ये है कि अगेन हाउस जॉब प्लस माइनस, आ खान के बच्चे को क्यों पता होता है कि मैंने अमेरिका ही जाना, 90% एग्रीड। हाँ Yeah. खान के बच्चे को पता ही है कि यूएसएमएल करना ही करना, Mm-hmm. डेंटिस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता। तो ये सोचना है उन लोगों को जो बैठे हुए हैं अभी इन पोजीशंस वेयर दे कैन सॉर्ट ऑफ। अब जो आपका अमेरिकन बोर्ड है, यू कैन एक्चुअली आई थिंक सिट इन फाइनल ईयर, मगर किसी को नहीं पता होता ये बात।
और इमिडिएटली हाउस जॉब करने के बाद आप ORE भी दे सकते हैं। तो पहले देखो, अब ये इतना वो है ना कि इंडिविजुअली इट वुड बी डिफरेंट। आपका डिफरेंट सिचुएशन है, मेरी डिफरेंट, किसी की बहन कनाडा में है, किसी का चाचा इंग्लैंड में डॉक्टर है। तो वो एक तो वो है ना कि कोई आपकी ऑलरेडी मोटिवेशन है। अगर कोई नहीं है किसी की, अब हमारे ज़माने में ना इंटरनेट था। मेरा मोबाइल पहला मैंने BDS करने के बाद लिया था। अब तो आपके Oh, एग्जैक्टली 2001 में आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। हमारी क्लास में 2 बंदों के पास मोबाइल था नोकिया का। hmm, बाकी किसी के पास नहीं था मोबाइल, क्योंकि था नहीं ना तब। और वो भी था कि अब तो हर बच्चे को एक्सेस है। आप टक करें, आप McGill यूनिवर्सिटी खोल लें, हार्वर्ड खोल लें, पूरा प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लें, 1 सेकंड लगेगा। और hmm. अगेन अभी आपके प्रीवियस स्पीकर बड़े अमेजिंग थे, वो नाम मुझे भूल गए, बट स्कॉलरशिप्स, यू नो, इतनी Yeah, it स्कॉलरशिप है was Dr. विच, Farhan, I think. हाँ, अब इतनी सारी स्कॉलरशिप है विच एक्सपायर, दे Hmm. जस्ट आर वेस्टेड अनयूज्ड। तो Yeah, absolutely. आपकी किस्मत और अल्लाह मियाँ उन्हीं की हेल्प करेगा जो खुद भी थोड़े हाथ पाँव मारेंगे ना, कि अगर आपको है। और अनफॉर्चुनेटली अगेन आई डोंट वांट टू इसको फिनिश इट ऑफ ऑन नेगेटिव, मगर सऊदी अरब में जो लोकल सऊदी डेंटिस्ट बन के आता है ना, ही इज सॉर्टेड डे वन। Hmm. इंग्लैंड के अंदर जो डेंटिस्ट बनता है 1 साल के बाद यू आर सॉर्टेड अगेन, Hmm. अगर आप कोई रीजनेबल डेंटिस्ट है, मगर आपकी जॉब सिक्योरिटी प्रोफेशनली एंड यू सॉर्ट। Yeah. हमारे उसके अंदर ये कि आपको 4-5 साल धक्के खाने ही हैं, मगर दैट इज हाउ इट इज, थर्ड वर्ल्ड है ना हम। सो यू कांट कंपेयर इनको उनसे, मगर वो जो 4-5 साल के धक्के खाने, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। डू नॉट गिव अप। Hmm. आपने FCPS करना है या वहां पे प्रैक्टिस करनी है, आपने इंग्लैंड जाना है, कहना है, अगर आपने इंग्लैंड आना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यू फाइंड समबडी लाइक मी या काशी भाई, जो आप कह रही थी पहले, अमेजिंग लोग बैठे हुए हेल्प करने के लिए। और एक गाइडेंस देनी है ना, मैंने एग्जाम तो नहीं देना आपकी जगह जाके, आई कैन Yeah. गाइड यू। आपको गाइडेंस दे दी ना भी दें यार, GDC की वेबसाइट पे लिखा हुआ कोई ये Hmm. चाहिए भाई, ये आपने डिग्री की नारिक करानी है, ये आपकी फीस है, ये आइल्स है, फलाना, एंड यू डू इट। तो Hmm. अल्लाह खैर चला। और 3-4 मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, फेलियर से घबराए नहीं, बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट योर मेंटर्स एंड सीनियर्स। ये 5 चीजें अगर आप इस पे 4 कर लेंगे ना, तो आप अगर 23 साल में डेंटिस्ट बनते ना, तो 30 में यू विल बी देयर। दैट इज माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव सीन इट हैपन। Thank you so much for those excellent wise words, sir. आपकी the failure से घबराना नहीं वाला part speaks volumes of the work that you have done on your own part, and makes total sense as well. Again, thank you so much for your time and for giving your raw and unfiltered reviews on everything. I think it will be very beneficial for everybody who watches this podcast, not just because they want to clear ORE or because they want to end up in UK eventually, but anybody who's just confused and is trying to understand कि अब आगे करना क्या है और किस तरह से करना है. Again, always appreciate you being so available for all these talks, and inshallah, I hope that this क्या बोल सकते हैं, in vibe या एक ecosystem that you've created of multiple practices doesn't just remain till 6 practices. Hopefully, inshallah, we'll be seeing more coming. Sir, actually मेरा एक सवाल है, मैं बिल्कुल शुरू में सोचा था जब आपकी प्रैक्टिस के नाम देख रही थी, अपने डॉक्यूमेंट में भी डाला था कि what is the trend with adding studio next to every practice? Like, is this specific to marketing or branding? What is it? यार अगेन आई कम फ्रॉम अ जनरेशन, ये जो फेसबुक, और मेरे फेसबुक मैं यूज करता हूँ, इंस्टा और Okay. टिकटॉक पे आई एम नॉट देयर। अब मार्केटिंग में कुछ प्रैक्टिस ही करता हूँ कुछ। अब द थॉट वाज, क्योंकि 2-3 प्रैक्टिसेस हैं जो जीरो से बनाई हैं, स्टार्ट से, फ्रॉम स्क्रैच, और 2-3 खरीदी हैं जिनके नाम हम्म, ऑलरेडी। तो द मार्केटिंग गाय ही सजेस्टेड कि यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो वेयर यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सिंगल ब्रांड। ठीक तो है, तब वो स्टूडियो किया था, मगर उसको GDC के अंदर चेंज करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस। ठीक है. तो उसका आइडिया था कि भी आप अपनी ही बनाएं एज अ चेयरमैन और सी वॉट एवर, जो आई एम अ हम्म, वर्किंग डेंटिस्ट, आई एम नॉट हम्म, अ CEO या कुछ भी, हाँ, 5 days हैंड्स ऑन क्लिनिशियन हूँ मैं। तो सही. वो उस ड्रामेबाजी का टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं है, मगर दैट इज अ नीड आजकल के, आपको ही करनी चाहिए चीजें। हम्म, तो उसके स्टूडियो का ये था कि फिर मैं सारों के स्टूडियो किए, ठीक है. मगर अभी देयर इज अ प्रोसेस टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द GDC, तो वो भी Okay, करेंगे okay. फिर। So you're दैट वाज, creating a brand basically. I think that is something to learn from as यस। well. All right, everyone. This was our time with Dr. Raza Hakim, who is a dental surgeon and practice owner based in UK and is readily available for any kind of communication and guidance. His links are going to be mentioned in the description of this podcast. Feel free to reach out and stay tuned for more.